महसूस ऐसे ही हो रहा है कि थकावट हो चुकी है, इसलिए अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुह व नुमिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिल्हु फला हादिय लहु। व नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीक लहु व नशहदु अन्न सय्यिदना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अम्मा बाद, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक़ खलक़ल इंसान मिन अलक़ इक़रा व रब्बुकल अकरम। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। हर किस्म की हम्दो सना, तस्बीह व तहमीद, बड़ाइयों किबरियाई खालिक़ अर्ज़ व समा रब्बे किबरिया के लिए है, जो चाहे तो कतरे को दरिया कर दे, जो चाहे तो आमिना के दुर्रे यतीम को पूरी कायनात में बरतरी अता फरमा दे, जो अलीम व खबीर, समीअ व बसीर, कादिर व कदीर, फ़अ्आलुल लिमा युरीद है, अनगिनत लातादाद बेहिसाब व बेशुमार दुरूद व सलाम अहमद मुज्तबा मुहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, जिनकी सूरत भी सबसे आला, जिनकी सीरत भी सबसे आला, जिसकी बात भी सबसे आला, जिसकी जात भी सबसे आला, जिसकी हस्ती भी सबसे आला, जिसकी बस्ती भी सबसे आला, जिसका हुस्नो जमाल भी सबसे आला, जिसका जमालो कमाल भी सबसे आला, जिसका इल्म भी सबसे आला, जिसका हिल्म भी सबसे आला, जिसका नाम भी सबसे आला, जिसका मकाम भी सबसे आला, जिसका काम भी सबसे आला, जिसका कलाम भी सबसे आला। क्या खूब किसी शायर ने कहा, सुना जिस किसी ने कलामे मोहम्मद, हुआ दिलो जान से गुलामे मोहम्मद। सुना जिस किसी ने कलामे मोहम्मद, हुआ दिलो जान से गुलामे मोहम्मद। हुआ है न होगा मुयस्सर किसी को, हुआ है न होगा मुयस्सर किसी को, बुलंद इस कदर है मकामे मोहम्मद। जिस्मो रूह खुशी से झूम उठते हैं, जिस्मो रूह खुशी से झूम उठते हैं, लबों पे जब भी आता है नामे मोहम्मद। अगर तुम चाहते हो कि खुदा तुमसे राजी हो, अगर हम चाहते हैं कि खुदा हमसे राजी हो, तो करो दिलो जान से इह्तिरामे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हम्दो सलात के बाद मैंने सूरह अलक़ की इब्तिदाई आयात तिलावत की हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त मुझे इन आयात के ज़िमन में सही हक बात कहने की तौफीक अता फरमाए। हम सबको तवज्जो से सुनने, समझने, अमल करने, दूसरों तक पहुँचाने की तौफीक अता फरमाए। मुबारकबाद पेश करता हूँ अहले ओठियाँ को, जिन्होंने बड़ी खूबसूरत महफिल का एहतमाम किया। ये यकीनन बड़ी बाबरकत मजालिस होती हैं
जिसमें सिर्फ और सिर्फ अल्लाह का जिक्र, अल्लाह के हबीब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र होता है। इससे बाबरकत ज़्यादा कोई मजलिस नहीं हो सकती। इस तरह की मजालिस ज़रूर कायम किया करें, वक्फे वक्फे से कायम किया करें, और तमाम अहबाब इस तरह की मजालिस में शिरकत किया करें। आप आज के मेहमान खुसूसी मौलाना अब्दुल हमीद भट्टू साहब की गुफ्तगू बड़े ही खूबसूरत अंदाज में जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत तय्यबा बयान फरमा रहे थे, आपने समाअत फरमाई। एक सवाल पूछना चाहता हूँ। 1 घंटा सवा घंटा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत हमने सुनी है, अल्हम्दुलिल्लाह। कह दीजिए अल्हम्दुलिल्लाह। किस किस के दिल में अपने नबी मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत में इजाफा हुआ है? मेरी बात समझ गए? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत में इजाफा हुआ? चंद बातें बगैर किसी तमहीद के। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत मुबारका के हवाले से यहां से बात का आगाज करता हूं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादतें कितनी हैं? मेरी गुफ्तगू का अंदाज इस तरह होगा कि आपको थोड़ी तवज्जो करके मेरे साथ बोलना होगा। बोलेंगे तो इंशाल्लाह बात समझ में आएगी, फायदा भी होगा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादतें कितनी हैं? बोलिए तो सही ना, विलादतें कितनी होती हैं? एक ही होती है। लेकिन चूंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत तमाम विलादतों से मुख्तलिफ है, इसलिए हम कहेंगे कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत एक नहीं बल्कि 2 विलादतें हैं। कितनी विलादतें हैं? आप हैरान होंगे कि वो कैसे। एक विलादत आमुल फील 571 ईस्वी बरोज पीर 9 रबीउल अव्वल 12 रबीउल अव्वल बाइख्तिलाफ रिवायात पीर के दिन तकरीबन उलमा के कौल के मुताबिक 4:19 पे हुई, जिसमें अल्लाह रब्बुल इज्जत ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दुनिया में मबऊस फरमाया और मोहम्मद बिन अब्दुल्लाह के नाम से आपका तारुफ करवाया। ये पहली विलादत है। उलमा ने लिखा है कि दूसरी विलादत जब आपकी उम्र मुबारक 39 या दूसरी रिवायत के मुताबिक 40 साल हुई, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने जो आपको भेजने का मकसद था, खत्म नबूवत का ताज आपके सर पे रखा। गोया कि ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दूसरी विलादत है। इस विलादत में अल्लाह रब्बुल इज्जत ने आपके तारुफ को बदला, तारुफ को चेंज किया। मोहम्मद बिन अब्दुल्लाह की बजाय अब आपका तारुफ करवाया मोहम्मदुर रसूलुल्लाह के नाम से। ये 2 विलादतें हैं। हमारे यहाँ रिवाज है पहली विलादत को बयान करने का। विलादत कैसे हुई, ये ईमान का हिस्सा है। दोनों विलादतों को बयान करना मेरे आपके ईमान का हिस्सा है, कोई शक नहीं है, ईमान का हिस्सा है। इनका बयान इबादत है, कोई शक नहीं इसमें। किसी को शक है? बोलिए, जरा ऊंची आवाज से बोलिए। कोई शक नहीं है इस बात में, ये ऐन इबादत। लेकिन आम तौर पर ये हमारे यहाँ पहली विलादत को आपका हुस्न ऐसा था, आपका जमाल ऐसा था, आपका कमाल ऐसा था, आपके मौजूजात ऐसे थे, बिल्कुल जबरदस्त 100%। दूसरी जो विलादत है जिसमें मोहम्मद बिन अब्दुल्लाह की बजाय मोहम्मदुर रसूलुल्लाह के नाम से तारुफ हुआ, उस विलादत का तज़किरा बहुत कम किया जाता है। उसकी वजह कि पहली विलादत में उसके तज़किरे में हमें कुछ करना नहीं पड़ता और दूसरी विलादत के तज़किरे में हमें सब कुछ करना पड़ता है। पहली विलादत में तो हमने मजे मजे से सुनना है ना कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत ऐसे, आपकी शान ऐसे, आपकी आजमत ऐसे, वाह माशाल्लाह, कुछ करना पड़ता है। लेकिन जब दूसरी विलादत होती है अब उसमें सब कुछ करना पड़ता है कि जिस तरह के मर्जी हालात हैं ईमान लाना है, जिस तरह कड़े और सख्त
हालातो वाक़यात में मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बगैर किसी की परवाह किए अलल ऐलान अलमे तौहीद बुलंद किया। हालातो वाक़यात के एक साइड पे करके हमने भी क्या करना है, ईमान लाना। कोई आसान काम है? आज के दौर में अपने आप को मोमिन कहना, पक्का मोमिन कहना, सर पे टोपी रखना, मुंह पे दाढ़ी रखना, लिबास सुन्नत के मुताबिक पहनना, जूता सुन्नत के मुताबिक पहनना, ये आसान काम है? शादी ब्याह सुन्नत के मुताबिक करना, फतीदगी के मामले सुन्नत के मुताबिक करना आसान काम है कि मुश्किल काम है? इसलिए ये दूसरी विलादत बयान भी नहीं की जाती। तो चूंकि जो आयात मुबारका मैंने तिलावत की हैं उसमें मुझे जो मौलाना मुनव्वर साहिब ने मुझे मौजू दिया था, मैं उसी पर गुफ्तगू करूंगा मुख्तसर इंशाअल्लाह अज़ीज़। मैंने जो आयात तिलावत की हैं वो जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तारुफ की इब्तिदा थी तो सबसे पहली वही जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल हुई है वो आयात मैंने आपके सामने तिलावत की। सबसे पहली वही कौन सी है, जरा अपनी जुबान से बोलिएगा, इक़रा। इसमें किस चीज का तज़किरा है? पढ़ने का, इल्म हासिल करने का। सवाल एक ज़हन में आता है, जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेइज्जत हुई, ये आपसे मैं सवाल कर रहा हूं, सवाल ये है कि जब आपकी बेइज्जत हुई अजीबो गरीब किस्म के गुनाह पाए जाते थे, बड़े बड़े खतरनाक किस्म के गुनाह थे। कुफर था कि नहीं था? शिरक था कि नहीं था? था, पता नहीं क्या कुछ था। और मुसद्दिस हाली में मौलाना अल्ताफ हुसैन हाली ने बड़े खूबसूरत अल्फाज अशार की सूरत में उसने जो नक्शा पेश किया कि चलन उनके जितने थे सब वहशियाना, लूट और मार में हर एक था यगाना, फसादों में कटता था उनका जमाना, नहीं था कोई कानून का ताजियाना, वो लूट मार में थे चालाक ऐसे, हूं दरिंदे जंगल में बेबाक जैसे, कहीं था मवेशी चराने पे झगड़ा, कहीं पहले घोड़ा दौड़ाने पे झगड़ा, लबे जो कभी आने जाने पे झगड़ा, कभी पहले पानी पीने पिलाने पे झगड़ा, यूं ही रोज होती थी तकरार उनमें, यूं ही चलती रहती थी तलवार उनमें। फिर कुछ कुफर ने फितने फैलाए, कुछ जुल्म ने शोले भड़काए, सीनों में अदावत जाग उठी, इंसान से इंसान टकराए, पामाल किया बर्बाद किया कमजोर को ताकत वालों ने, जब जुल्म और सितम हद से बढ़ गए तो तशरीफ मुहम्मद ले आए। ये हालात थे। इन हालात में कुफर है, शिरक है, जिना है, चोरी है, डकैती है, बड़े बड़े गुनाह हैं, हत्ता के शिरक है। शिरक और शिरक के बारे में आप समझते हैं, आप जानते हैं, सुनते रहते हैं कि अल्लाह खुद फरमाते हैं कि इन्नल्लाह ला यगफिरु अन युशरका बिही व यगफिरु मा दून ज़ालिका लिमन यशा, कि अल्लाह शिरक को माफ नहीं करेगा, शिरक के अलावा जितने भी गुनाह अल्लाह चाहे तो माफ कर देगा, शिरक माफ नहीं होगा। तो मेरे ख्याल में सबसे खतरनाक गुनाह कौन सा था? बोलिए जरा, कौन सा था? जो पहली वही नाजिल हुई। मेरा सवाल यह है कि अल्लाह रब्बुल इज्जत को किस बारे में बयान करना चाहिए था? क्या बयान करना चाहिए था? क्या चीज, किस चीज का हुक्म देना चाहिए था? मैं ये समझता हूं कि होना ये चाहिए था कि शिरक से बाज आ जाओ, क्योंकि सबसे बड़ा गुनाह वही था, या कुफर से बाज आ जाओ, या जिना से बाज आ जाओ, चोरी डकैती से बाज आ जाओ। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इन गुनाहों में से किसी गुनाह का तज़किरा नहीं किया। तज़किरा किसका किया? इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़। भाई सवाल यह है, या बारी ताला बड़े बड़े गुनाह हैं, किसी गुनाह का तज़किरा नहीं किया, किसी गुनाह से रुकने का, बाज आने का नहीं कहा, बल्कि आपने ये फरमाया कि इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़, अपने रब के नाम से पढ़ना शुरू करो। वजह क्या है? उलमा ने लिखा है, जवाब ये है कि अल्लाह रब्बुल इज्जत बताना ये चाहते हैं कि जब किसी कौम में इल्म का रिवाज आ जाता है, शऊर आ जाता है, इल्म की रोशनी आ जाती है, तो गुनाहों के सारे अंधेरे खुद ब खुद खत्म हो जाते हैं। नहीं समझे बात? अगर अल्लाह शिर्क के बारे में कहते तो जिना तो पीछे था, कुफर पीछे था, सारे गुनाह पीछे थे, एक एक गुनाह से अल्लाह लोगों को बाज करते। उसकी जगह अल्लाह रब्बुल इज्जत ने पहली वही ही कौन सी नाजिल फरमाई? इक़रा, के पढ़ो।
क्योंकि जब तुम पढ़ोगे लिखोगे शऊर बाशऊर हो जाओगे तो सारी जहालत जुल्मत के अंधेरे क्या हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे, सारे गुनाह खुद ब खुद खत्म हो जाएंगे। इससे ये बात समझ में आती है कि इल्म की कितनी अहमियत है। और इस इल्म से मुराद कौन सा इल्म है, ये बात भी ज़हन में रखिए। मैं मुखालिफ नहीं हूं उलूम का, फनून का, लेकिन यहां जो अल्लाह रब्बुल इज्जत पढ़ने का हुक्म दे रहे हैं, ये कौन सा इल्म पढ़ने का हुक्म दे रहे हैं? इल्म दीन, कुरान, हदीस, ये पढ़ने का अल्लाह हुक्म दे रहे हैं। बात समझ आ रही? अब लेकिन अफसोस ये कि जिस किताब ने हमें पढ़ने का हुक्म दिया उसके मुताबिक हमने स्कूल भी खोले, कॉलेज भी खोले, यूनिवर्सिटियां भी खोली, पढ़ाई शुरू कर दी, साइंस, टेक्नोलॉजी, मैथ, फिजिक्स, सारे फनून शुरू कर दिए। जिस कुरान ने पढ़ने का हुक्म दिया था उस कुरान को पढ़ना छोड़ दिया। और उमूमन हमारे यहाँ बाज बड़ा तबका है, फेदरिश लोग बैठे हैं, वो ये समझते हैं कि पढ़ना पढ़ाना तो बच्चों का काम है, हमारा काम तो नहीं है। ज़हन में बात आती है कि नहीं आती है? क्या बच्चों को पढ़ा रहे हैं बस बात खत्म है ज़हन में कि नहीं? तवज्जो है या बात खत्म कर दूं? तवज्जो है। मुझे ये बतलाइए कि पहली वही आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जो नाजिल हो रही है किस उम्र में नाजिल हो रही है? बोलिए, कितनी उम्र में? क्या मतलब? ये बात नहीं समझे आप शायद। जब अल्लाह अपने महबूब पर 40 साल की उम्र में पहली वही नाजिल फरमा रहे हैं तो अल्लाह बताना ये चाहते हैं कि 40 साल की उम्र के अंदर भी पढ़ा जा सकता है। 40 साल की उम्र में भी पढ़ा जा सकता है। जनाब अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने इसी उम्र में पढ़ा है। जाहिर बात है जनाब अबू बकर सिद्दीक आपसे कितना छोटे थे? तकरीबन 2 साल। आपकी उम्र 40 साल तो हज़रत अबू बकर सिद्दीक की कितनी होगी? 38 साल। तो सारा अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला ने पढ़ा किस उम्र में? अगर वो 38 साल की उम्र में पढ़ सकते हैं तो मैं नहीं पढ़ सकता हूं, हम नहीं पढ़ सकते। सारे सहाबा, ये तो नहीं कि आपके बाद की उनकी पैदाइश है, बड़ी बड़ी उम्रें थी उस वक्त सहाबा, बूढ़े सहाबा कराम भी थे, उन्होंने इल्म हासिल किए कि नहीं किए? कमाल हासिल किया। इल्म भी क्या, इल्म में कमाल हासिल किया। किस उम्र में किया? इसलिए ये जहन से निकाल दीजिए कि उम्र कोई नहीं है हमारी पढ़ने की, सारी जिंदगी। वो कहा जाता है ना उतलुबुल इल्म मिनल महदी इलल लाहद, कि माँ की गोद से लेकर के कब्र के अंधेरे तक क्या करो? इल्म हासिल करो। क्या मतलब? इसमें किसी उम्र का, यानी कोई उम्र का वो नहीं है। कौन कौन इरादा करता कि इंशाल्लाह हम पढ़ेंगे? जरा हाथ खड़ा करें। कुरान पढ़ना सीखेंगे, सीखना शुरू करेंगे इंशाल्लाह अज़ीज़। यहाँ जमा होने का मकसद ही हमारा ये है कि हम कुछ लेके जाएं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ये किताब है ना, ये किताब किसकी है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल हुई है कि नहीं हुई है? अजमत वाली किताब है या नहीं है? ये अजीम, लारैब, और अल्लाह ने इसके बारे में क्या इरशाद फरमाया पता है? अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। तमाम तारीफें किसके लिए हैं? अल्लाह के लिए, जो कौन है? आलमीन का रब है, यानी तमाम जहानों का रब है। जो अल्फाज अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अपनी जात के लिए बोले हैं वही अल्फाज अल्लाह ने अपनी किताब कुरान के लिए बोले हैं। इन हुवा इल्ला ज़िक्रुल लिल आलमीन, के लोगों गौर से सुनो, जिस तरह मैं तमाम जहान वालों का रब हूं, इसी तरह ये किताब तमाम जहान वालों के लिए हिदायत की किताब है। और फिर इससे बढ़कर अल्लाह रब्बुल इज्जत ने आगे अपने घर को, बैतुल्लाह को क्या कहा कि इन्ना अव्वल बैतिन वुज़िअ लिन्नासि लल्लज़ी बिबक्कता मुबारकन व हुदल लिल आलमीन व हुदल लिल आलमीन, कि जिस तरह मैं तमाम जहान वालों का रब, कुरान तमाम जहान वालों के लिए हिदायत की किताब, इसी तरह मेरा घर काबतुल्लाह तमाम जहान वालों के लिए हिदायत की जगह है, हिदायत की जगह है। और इसी तरह अल्लाह रब्बुल इज्जत ने यही जुमला किसके लिए फरमाया? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए क्या इरशाद फरमाया? वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। तमाम जहान वालों के लिए क्या बना करके भेजा है? रहमत बनाकर। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रहीम हैं कि नहीं है? रहीम है? बोलिए जरा, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रहीम हैं? मानते हैं आपके रहम को?
मानते हैं कि दुनिया के अंदर भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे लिए रोते रहे, आखिरत में भी रोते रहे। ये आप जो नबी अपनी उम्मत के लिए रोता रहा हो, वो अल्लाह के हुजूर अपनी उम्मत के पकड़े जाने की अल्लाह से इस्तिदा करेंगे कि अल्लाह मेरी उम्मत को पकड़ ले? जो इतना रहीम नबी है, वो अपनी उम्मत के छूटने का अल्लाह से कहेंगे या पकड़वाने का कहेंगे? बोलिए जरा। छुड़वाने के कहेंगे ना, या अल्लाह मेरी उम्मत को क्या कर दे, छोड़ दे। लेकिन सूरह फुरकान के अंदर क्या मौजूद है? वक़ाल रसूल या रब्बी इन्ना कौमी इत्तखज़ू हाज़ल कुरआन महजूरा। इतना रहीम नबी, आप भी समझते हैं कि वो हमारे खिलाफ अल्लाह के सामने हाथ नहीं उठा सकते, लेकिन सूरह फुरकान अगर आप पढ़ें, उसमें ये मजमून मौजूद है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के सामने हाथ उठाएंगे, अल्लाह से इस्तिदा करेंगे। वक़ाल रसूल, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह से कहेंगे, या रब्बी, ऐ मेरे रब, इन्ना कौमी इत्तखज़ू हाज़ल कुरआन महजूरा। इस मेरी कौम ने मेरे कुरान को छोड़ दिया था, इस मेरी कौम ने कुरान को छोड़ दिया था। जिसने कुरान को छोड़ा है, कुरान भी उसके खिलाफ अल्लाह के यहाँ गवाही देगा कि या बारी ताला इसने मुझे छोड़ दिया था। तो जिसके पकड़वाने में नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम अल्लाह से इस्तिदा करें, कुरान अल्लाह से मांगे, अल्लाह उसको छोड़ेगा? अल्लाह छोड़ेंगे उसको? ना भाई ना, ये नहीं हो सकता। उफ, काम बढ़ गया, मुझे बात खत्म करना पड़ेगी। तो मैं अर्ज़ ये कर रहा था जनाब वाला, हमारे यहाँ इल्म की जो अहमियत है वो आपने सुन लिया कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर पहली वही किसकी आ रही है? पढ़ने पढ़ाने की। और रहीम शफीक मेहरबान नबी हैं, लेकिन वो अपनी उम्मत के खिलाफ नहीं बोलेंगे, लेकिन कुरान को छोड़ने पर वो अपनी उम्मत के खिलाफ बोलेंगे। कुरान कह रहा है, कुरान की गवाही है, कोई आम किताब या मेरे अल्फाज नहीं हैं। इसलिए हमें चाहिए हम कुरान मजीद को पढ़ना शुरू करें, सीखना शुरू करें, उम्र का लिहाज मत करें। वक़ाल अल्लज़ीना ऊतुल इल्म दरजात, जिनको अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इल्म अता किया है, अल्लाह उसको बहुत ज़्यादा दराजात अता फरमाएगा। ये बड़ी फजीलत की चीज़ है, खुदा की कसम बड़ी फजीलत की चीज़ है। और एक आखिरी बात मैं इस हवाले से आपसे कह दूँ, सूरह रहमान पढ़ते हैं हम, सूरह रहमान पढ़ता है, कौन कौन पढ़ता है? याद है किसी को? पहला जुमला क्या है? पहली आयत मुबारका अर्रहमान। दूसरा अल्लमल कुरान। रहमान से मुराद अल्लाह की ज़ात है। अल्लाह फरमाए रहमान वो है, अल्लमल कुराना। इसका तर्जुमा क्या है? अल्लमल कुराना, जिसने क्या सिखाया? कुरान सिखाया। आगे क्या है? खलकल इंसाना, अल्लाह वो ज़ात है जिसने कुरान सिखाने के बाद क्या किया? पैदा किया। सवाल ये है, पैदाइश पहले होती है कि तालीम पहले होती है? अल्लाह ने किसका तज़किरा किया? तालीम का। अर्रहमानु अल्लमल कुराना खलकल इंसान, पहले तालीम का तज़किरा किया, फिर पैदाइश का तज़किरा किया। सवाल यह है कि पहले पैदाइश होती है, फिर शऊर आता है, फिर इंसान तालीम हासिल करता है। या अल्लाह तूने तरतीब क्यों बदली कि पहले तालीम का तज़किरा और उसके बाद तूने किसका तज़किरा किया? कुरान के सिखाने का। उलमा ने जवाब लिखा है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त बताना ये चाहते हैं कि जो इंसान बगैर इल्म के है, जिसने इल्म को नहीं सीखा, इल्म से कोरा है, वो गोया के उसकी पैदाइश ही नहीं है, वो पैदा ही नहीं हुआ, वो इंसान कहलाने के हकदार ही नहीं है। दरअसल पैदाइश उस इंसान की है जिसने कुरान को सीखा है। सुभान अल्लाह, या किसी के बस करो। चूंकि मुझे अभी मैं चाह रहा हूँ गुफ्तगू करना, लेकिन हकीकत यह है कि वक्त ज़्यादा होगा, आप हजरात थकावट का शिकार होंगे। तो कहीं ऐसा ना हो कि जो आपने पहली तकारीर सुनी है उस पर पानी फिर जाए और उसका भी जायका। बहरहाल गुजारिश ये है कि आज के दौर में अल्लाह की कसम उठा के कहता हूँ, हम लोग कुरान से इतना दूर हुए कि हम अंदाज़ा नहीं कर सकते। मैं दावे से कहता हूँ, मेरी गुफ्तगू इसी तरह की होती है। मैं
अभी जो तलबा या लड़के मदरसों में पढ़ते हैं उनका कुरान कुछ ठीक होगा, सच बताइए क्या हमारा कुरान पढ़ना ठीक है? कुरान ठीक नहीं है। जब हम नमाज पढ़ते हैं तो नमाज के अंदर क्या पढ़ा जाता है? जब कुरान ही ठीक नहीं है तो नमाज हमारी दुरुस्त होगी? नहीं होगी भाईजान। हालांकि अगर कितनी उम्र होगी हमारी, 20 साल, 30 साल, 40 साल, 50 साल, यहाँ 60 साल 70 साल वाली भी उम्र नजर आ रही है। 60 सालों में हमने हर चीज सीखी है, बड़ी अक्लमंदी हासिल की है, तजर्बा हासिल किया है। किसी को कोई प्रॉब्लम आती है तो वो फौरन आता है चाचा जी के पास कि चाचा जी बड़ी उम्र वाले हैं, बड़े तजर्बे वाले हैं, इनसे जाकर के मुशावरत करते हैं, मसले का हल निकालेंगे, और वो निकालते भी हैं। क्या इतनी देर में सारे तजर्बे सीखने के बाद, सारे तजर्बे हासिल करने के बाद अगर नहीं तजर्बा तो कुरान पढ़ने का नहीं तजर्बा हासिल किया हमने? सिर्फ सूरह फातिहा कितनी आयात है? 6 आयात है। 60 सालों में हम 6 आयात भी अपनी सही नहीं कर पाए। ज्यादा से ज्यादा 10-20 सूरतें हमें याद हैं, ज्यादा से ज्यादा 10-20 छोटी सूरतें जिनको नमाज में पढ़ा जाता है, वो सारी मिला के 60 आयात नहीं बनती होंगी। क्या 60-70 सालों में हमने ये 50-60 आयतें नहीं सीखी? नबी शिकवा करें, उनका करना बनता है या नहीं बनता? बनता है, बनता है शिकवा करना, और अल्लाह के सामने अपनी ये सिफारिश करना, गुजारिश करना बनता है। अफसोस की बात है, कसम वाली बात है, मैं अफसोस से ये बात कह रहा हूं कि सारी जिंदगी में हमें आज अभी खड़े होकर के यहाँ जिसके मैं एक लफ्ज इंग्लिश का गलत बोलूं ना तो सब ने हंसना शुरू कर देना। क्या मतलब कि आपको भी इंग्लिश आती है तो गलती निकाली आपने। मैं कुरान पढ़ता हूं, कौन है जो मेरी गलती निकालता है? नहीं निकालेंगे। कुरान के अलावा जो पढ़े लिखे उनके अलावा निकालेगा गलती? क्यों? पता ही नहीं है कि सही है या गलत है। लम्हा फिक्रिया है या नहीं है? ये मसाजिद जो बनाई जाती है ना, अल्लाह के घर बनाए जाते हैं, ये इसीलिए बनाए जाते हैं, दीन सीखने के लिए, दीन जिंदा करने के लिए। हमने सारी तरतीबें उलट करके रख दी हैं, सारी तरतीबें उलट गई, हमारी सारी तरतीबें उलट गई हैं। तो इसलिए बहरहाल जिस किताब ने हमें पढ़ना लिखना सिखाया है उस किताब के पढ़ने की, उसको सीखने की कोशिश करें जनाब वाला, वगरना बहुत खसारे में है। मैं सच्ची बात कहता हूँ, आज के दौर में कौन ऐसा बंदा है जो 100% खुशहाल है कोई? वजह क्या है? दीन के साथ लगाव नहीं है, मस्जिद के साथ लगाव नहीं है, जहां मसाइल का हल होता है वहां पर हमारा झुकना नहीं है। हर बंदे के घर में 4-5 अगर बच्चे हैं तो हर बच्चे का अलग मोबाइल है, हर बच्चे ने अलग अपने शौक रखे हैं। किसी ने फिल्म देख के सोना है, किसी ने ड्रामा देख के सोना है, किसी ने म्यूजिक सुन के सोना है। हर कमरे में कोई म्यूजिक बज रहा है, कहीं फिल्म चली, कभी ड्रामा। मुझे बतलाएं वहां रहमत आएगी? क्या आएगी? शैतानियत ही आएगी ना। फिर हम रोते हैं यार हमारे घर में हमारी किसी ने बंदिश कर दी है, हमारे कारोबार ठप हो गए हैं, मौल साहब, पीर साहब, ऐसा करें, ऐसा करें, वैसा करें। असल में क्या है? हकीकत कह रहा हूं, असल में यह है कि जनाबे वाला हम अपनी जिंदगी पे गौर व फिक्र करें। घरों में नमाज पढ़ने का हुक्म है, हम नमाज पढ़ते हैं घरों में, हमारी खवातीन घरों में नमाज पढ़ती हैं। आज जो दीन से बेदूरी है ना, मौलाना अहमद अली लाहौरी रहमहुल्लाह ताला फरमाया करते थे, जो लोग बेनमाजी हैं ना, जो बेनमाजी हैं, उनमें 90% लोग वो हैं जो हराम खाने की वजह से बेनमाजी हैं। किस खाने की वजह से जी? हराम। और बाकी जो 10% बेनमाजी है ना, वो बेनमाजी लोगों के हाथ का खाना खाने की वजह से बेनमाजी। नहीं समझे? जो 10% बाकी लोग हैं वो किस वजह से बेनमाजी हैं? बेनमाजी लोगों के। हम बड़े शौक से, हमारा नौजवान तबका बड़े शौक से, यार घर में आज जो सालन पका है ना मजे का नहीं है, चलो कहां से जाके खाते हैं? होटल से। मुझे बतलाएं क्या वहां मैं बदगुमानी नहीं करता, मुझे नहीं पता भी नहीं होता कि रोटी बनाने वाला पता नहीं मुसलमान भी है या नहीं है। नमाजी परहेजगार होना तो बड़ी दूर की बात है ना, ये भी नहीं पता होता कि वो मोमिन भी है कि नहीं।
और वहाँ बड़े शौक से खाते हैं, उसके असरात होंगे। अगर घरों में हमारी औरतें नमाज नहीं पढ़ती हैं, बेनमाजी हैं, उनके खाने में असरात होंगे। बच्चों में कभी भी वो शौर पैदा नहीं होगा कि जो नेक वालिदैन के जो चलता है ना, ये आमतौर पर किस्सा मशहूर है। हमारे एक बहुत बड़े अल्लाह वाले गुजरे हैं, वली कामिल, ला हौला वला कुव्वा, नाम उनका ज़हन में चले आ जाता है। उन्होंने, शेख आपके ज़हन में हो तो मुझे बताइएगा, और जब उनकी वफात हुई ना, शेख बख्तियारुद्दीन काकी रहमहुल्लाह ताला, कौन जी? बख्तियारुद्दीन काकी। ये काकी, ये उनकी जुबान में जिस इलाके के थे, ये काक, केक, ये रोटी को कहा जाए, केक कहते हैं ना उसको, मोटा सा जो होता है, तो दरअसल ये बाज़ इलाकों की रोटी होती है, तो काकी ये रोटी की तरफ निस्बत है। बख्तियारुद्दीन काकी, बख्तियारुद्दीन रोटी वाले। ये रोटी वाले क्यों मशहूर है? अच्छा, मैं आपको अर्ज करूं, जब ये फौत हुए तो इन्होंने चंद शराइत रखी कि मेरे नमाज जनाजा वो पढ़े जिसमें ये शर्तें पाई जाती हैं। पहली शर्त ये रखी कि मेरी नमाज जनाजा वो पढ़ा है जिसकी कभी भी तहज्जुद की नमाज फौत नहीं हुई। मेरी नमाज जनाजा वो पढ़ा है जिसकी कभी भी फर्ज नमाज कज़ा नहीं हुई, जिसकी कभी भी तकबीर उला फौत नहीं हुई। मेरी नमाज जनाजा वो पढ़ा है जिसकी कभी भी असर की सुन्नतें फौत नहीं हुई। हमारी जिंदगी में ना तो तहज्जुद है, ना तकबीर उला है, ना नमाज की अदायगी 5 वक्त है, और उसके बाद असर की सुन्नतें, तो सवाल ही पैदा नहीं होता ना। अब यकीन करें, असर तक जनाजा पड़ा रहा, कोई आगे होने के लिए तैयार नहीं है। बड़े बड़े उलमा, बड़ा आलिम भी होगा यार, बड़ा मुत्तकी भी होगा, सारी जिंदगी तहज्जुद, कभी तो फौत हो ही जाती है ना भाई, कभी तो तकबीरुल्लाह रह जाती है, हो ही जाता है कोई ना कोई मसला। जब असर तक कोई बंदा आगे नहीं बढ़ा तो एक शख्स मुंह लपेटे हुए आगे बढ़ता है, जनाजे के पास आता है और चीख मार के रोता है और कहता है, ओ जाए शेख बख्तियारुद्दीन, तू तो मर गया लेकिन जाते जाते मेरा राज फाश कर गया, अल्लाह ताला भरा करे। मुंह से कपड़ा हटाया तो दिल्ली के तख्त पर बैठने वाला दिल्ली का बादशाह अल्तमश था। यह वाकया सुनाना मकसूद नहीं था, मकसूद यह है कि शेख बख्तियारुद्दीन काकी रहमहुल्लाह ताला ने इतनी कड़ी शर्तें रखी क्यों? कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी, कुतुबुद्दीन इनका लक़ब है, बात समझ आई? क्यों रखी? काकी क्यों कहा जाता है? कहते हैं कि स्कूल की जब तालीम हासिल करते थे, स्कूल से पढ़ करके वापस आते थे तो वालिदा से कहते थे रोटी दो। अम्मा ने कहा ये अम्मा से मांगता है, मांगना किससे चाहिए? अल्लाह से। ये मां से मांगता है, इसका नजरिया खराब होगा, इसका अकीदा खराब होगा। मां ने कहा बेटा मां नहीं दे सकती, खाना मांगना है, जो भी मांगना वो मांगना किससे है? अल्लाह से मांगना है। सूरत क्या करनी है? वुजू करना सिखाया, नफल पढ़ने सिखाए। कहा बेटा तूने मुसल्ला बिछा करके वुजू करके नवाफिल अदा करके अल्लाह से दुआ करनी है, अल्लाह तुझे खाना देंगे। अब अल्लाह ने तो असबाब के साथ इस कायनात को जोड़ा है, कमाओगे पकाओगे तो फिर खाओगे, ऐसे नहीं। अल्लाह आसमान से नाजिल नहीं करते, अल्लाह की सुन्नत नहीं है। अल्लाह कर सकते हैं, करते नहीं है, अल्लाह की आदत नहीं है। शेख रोज आते, वुजू करते, नवाफिल अदा करते, मुसल्ला बिछाते, इतनी देर में वालिदा रोटी पका करके बिस्तर में रख देती, एक जगह में रख देती, और अम्मा कहती कि भाई अल्लाह उधर रख देगा तो तुमने क्या करना, वहां से उठा करके खा लेनी करनी है। अब बच्चे को कोई पता नहीं चल रहा कि हो क्या रहा है। बच्चा आता, वुजू करता, नवाफिल पढ़ता, मुसल्ला उठाता, रोटी देखता तो रोटी आई हुई है। बच्चे का यकीन किस पर बैठ गया? हमारी माएँ क्या कहती हैं? अब्बा देगा बेटा तुझे। अच्छा चलें, मुख्तसर वक्त है। अब वापिस एक दिन ऐसा हुआ कि अम्मा अपने भाई के यानी शेख के मामू के घर में गई, लेट हो गई। अब जब वक्त हुआ बेटे की रोटी पकाने का, पका करके देने का, अम्मा अभी बच्चे से दूर है, पका के दे नहीं सकती। अब अल्लाह के सामने हाथ उठाए, या बारी ताला बड़ी मेहनत से मैंने उसका अकीदा बनाया है, आज अगर गड़बड़ हो गई तो मेरे बच्चे का अकीदा खराब हो जाएगा। अल्लाह मेरी मदद और नुसरत फरमा, मुझे जल्दी पहुंचा। बड़ी जल्दी कोशिश की बच्चे के पास अपने घर में वापस आने की। आती हैं, आकर के देखती हैं कि बच्चा आराम से सोया है। आप भी बच्चों वाले हैं, आप दर्द समझते हैं।
जब आपका मेरा बच्चा भूखा सो जाए तो इंसान को सुकून हासिल होता है। माँ तड़प उठी कि हाय आज मेरा बेटा बगैर रोटी के भूखा सो गया, रोटी देने वाला कोई नहीं था। बच्चे को उठाया, रोटी बनाई, कहा बेटा रोटी खा लो। अम्मा कौन सी रोटी? बेटा तू आया आज तुझे रोटी नहीं मिली। उसने कहा क्या मतलब? उसने कहा क्या हुआ? अम्मा जी खा ली है। कैसे? खुद ही तो सिखाया था कि वुजू करना है, नफल पढ़ने हैं, मुसल्ला बिछाना है। आया हूं, वुजू किया है, नफल पढ़े, मुसल्ला बिछाया है। अम्मा जी रोटी खाई है, लेकिन माँ जी एक बात है, जितना मजा आज की रोटी का आया है आज से पहले कभी इतना मजा नहीं आया रोटी का। मैं अर्ज ये करना चाहता हूं कि हम अपने बच्चों की तरबियत कैसे करें। मेरे आज के वालिद का जुमला क्या है कि मैं तो नहीं पढ़ा, मैं कहता हूं कि मेरा बच्चा पढ़ जाए। मैं नमाज नहीं पढ़ता, मैं कहता हूं कि मेरा बच्चा नमाजी बन जाए। मैं कुरान नहीं पढ़ा, मैं समझता हूं मेरा बच्चा कुरान वाला बन जाए। भाई जब आप नमाजी नहीं हो, कुरान वाले नहीं हो, आप नमाज के लिए घर से नहीं उठते तो आपके बच्चे को उठने की जरूरत कोई नहीं है। बच्चे सुन करके अमल नहीं करते, बच्चे देख करके अमल करते हैं। बच्चों को दिखाना पड़ता है। जितनी मर्जी तकरीरें करे, बच्चे का दिमागी लेवल ही इतना होता है कि 2 मिनट दिमाग में बात रहती है फिर निकल जाती है, लेकिन जो देखता है ना वो याद रखता है। अभी मैंने कोई घंटा मैं भी बोला हूं, बच्चे जो आए हैं इनसे सुन करके देख लेना कि किसी ने क्या कहा था। और जो आज से साल पहले इन्होंने मूवी देखी होगी ना 2-3 घंटे की, उसकी स्टोरी सुन लेना। मिनवान स्टोरी सुनाएंगे। क्यों भला? वो क्या की है, वो देखी है, ये सिर्फ सुना है, वो अमल प्रैक्टिस देखी है। ये नौजवान नाराज ना हो जाए कि ये हमारी बेइज्जती हो रही है। नहीं भाई, वैसे मैं बात कर रहा हूँ, हकीकत ये है, जो मंजर इंसान देखता है वो नहीं भूलता, जो सुनता वो भूल जाता है। तो बहरहाल जनाब मोहतरम, अर्ज करने का मकसद ये है, यहाँ जमा होने का मकसद ये है कि हम अपनी इस्लाह करें, जो हमारे अंदर कमजोरियां उनको दूर करने की कोशिश करें। तो मैं अर्ज ये कर रहा था कि हर बंदा परेशान है और टकरे मारता है, कभी किसी पीर के पास, कभी फकीर के पास, कभी किसी अल्लाह वाले के पास। मुझे एक बात बताएं, जब आपको अपने बारे में इतनी फिक्र नहीं है तो पीर साहब को आपके बारे में कितनी फिक्र होगी? भाई आप अगर अल्लाह से नहीं मांग सकते, और क्या ऐसा है कोई कानून कि अल्लाह से कोई मांगे और अल्लाह ना दे? है ऐसा है कोई कानून? अल्लाह की जात तो इंतजार में है। एक शख्स 100 साल जिंदगी गुजारता है, एक वक्त आता है कि उसके तमाम आजाद जवाब दे जाते हैं, उसकी हड्डियों में गोदा खत्म हो जाता है, ताकत पावर खत्म हो जाती है। अब वो हर एक पर बोझ बन जाता है, औलाद पर बोझ है, हत्ता के औलाद पर, रिश्तेदार तो बड़ी दूर की बात, औलाद में से कोई बच्चा बच्ची उसको अपने पास रखने के लिए तैयार नहीं है, महल्ले वाले में से कोई उसको अपने पास बिठाने के लिए तैयार नहीं, हर तरफ से दुदकारा जाता है। वो लाठी के सहारे गिरता गिराता अल्लाह के दरबार में पहुंचता है। अब हर दरबार से दुदकारा जाने के बाद ये अल्लाह के दरबार में पहुंचा है और टूटे दिल से अल्लाह से कहता है कि अल्लाह सारी जिंदगी मैंने गुनाहों में गुजारी है, सारे उस वक्त मेरे सहारे मौजूद थे, दोस्त अहबाब मुझे अपने साथ बिठाते थे, औलाद मुझे बड़ा पसंद करती थी, सारे अपने पास मुझे बिठाने के लिए तैयार थे, बातें सुनने के लिए तैयार थे। आज सारे दरवाजे बंद हो चुके हैं, मेरी गलती सही कि मैं उस वक्त तेरे दर पे नहीं आया। आज जब सारे दरवाजे बंद हो चुके हैं तो इन बंद दरवाजों के बाद तेरा दर खुला है, मैं तेरे दर में आया हूं, या अल्लाह मेरी दस्तगिरी फरमा। तो अल्लाह की तरफ से सिर्फ एक जवाब आता है, क्यों मेरे बंदे, तूने आने में तो देर की है लेकिन मैंने तेरी बख्शिश के अंदर कोई देर नहीं की। अल्लाह हमारी भी सुनता है, मांग करके देखो। नहीं मांगते, यकीन से बोलिए, नमाज के बाद हम इखलास के साथ कभी हमने रो के अल्लाह से दुआ की है? हमारी दुआएं पता किस तरह की होती हैं? इमाम साहब की भी दुआएं इस तरह की होती हैं कि चंद अल्फाज रटे रटाए होते हैं, और रब्बना ज़लमना अनफुसना व लम तग़फिर लना व तरहमना लनकुनन्ना खासिरीन आमीन, रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना व फिल आखिरति हसना व क़िना अज़ाबन नार आमीन। वो रटी रटाई दुआएं हैं। माजरत में मैं भी इसी फील्ड का आदमी, मेरे भी यही हाल है। ये दुआएं मांगते नहीं है, हम दुआएं पढ़ते हैं। दुआएं पढ़ना और है, दुआ मांगना और है। नहीं मांगते हम अल्लाह से, इसलिए परेशान है। खैर, चूंकि जो सवालात का सिलसिला काफी लंबा हो रहा है और वक्त काफी गुजर रहा है, तो इसलिए हम खत्म करते हैं बात को। मैं
खुलासा, जारी बात है कि गुफ्तगू लंबी हुई, आपके जहन से कभी निकल ना जाए। मैं ये कहना चाहता था कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने पहली वही जो नाजिल फरमाई उसमें अल्लाह ने क्या बतलाया कि इल्म हासिल करो, और इस इल्म से मुराद कौन सा इल्म है? इल्म कुरान है, इल्म हदीस है। जब से हमने गली गली में स्कूल है, कॉलेज है, यूनिवर्सिटी है, हमारे हालात ख़राब होते जा रहे हैं। क्यों? मालूम यह हुआ कि किसी तालीम की कमी है, कोई ऐसी तालीम है कि जिसकी कमी है, जिसकी वजह से ये तालीम अब हमारा वो मतलब कि गुजारा नहीं करवा रही। तो वो तालीम कौन सी है? वो कुरान की और वो हदीस की तालीम है। इंशाअल्लाह अज़ीज़ हम इसको सीखेंगे जी, सीखेंगे इंशाअल्लाह अज़ीज़। अपने बच्चों की इस्लाह की ही कोशिश करेंगे इंशाअल्लाह। मोबाइल से बच्चों को दूर रखें और घर में नमाज का एहतिमाम करवाएं औरतों से, और मर्द भी, हजरात भी, खुद भी नमाज का एहतिमाम करें। अल्लाह की कसम हमारे बच्चे हमें देख करके क्या करेंगे? हमारे पीछे चलेंगे, दुआएं देंगे, सारी ज़िंदगी दुआएं देंगे। तो इसी पर मैं अपनी बात का इक्तिफा कर ख़त्म करता हूँ बात को। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आप सबके आने को, आपके बैठने को इतनी देर, आपके हमें बर्दाश्त करने को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। और जिन मकासद के लिए ये महफिल तरतीब दी गई थी, अल्लाह उन मकासद में कामयाबी अता फरमाए। और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त मौलाना मुनव्वर साहब की ज़िंदगी में और इसी तरह जो उस्ताद मोहतरम हिफ्ज़ के लिए रखे गए हैं, नाम से वाकिफ़ नहीं हूँ, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उनकी ज़िंदगी में इल्म व अमल में तरक्की अता फरमाए। मेरे मोहतरम, यकीन करके माने, इस वक्त एक तबका है आपके पास जो आपकी, जब आप तमाम दरवाज़ों से होकर आते हैं, बंद हो जाते हैं ना, तो एक तबका है जो वो जिसके लिए आपके दरवाजे खुले हैं। वो कौन है? वो उलमा हैं। जब आप हर तरफ से थक जाते हैं, कारोबार करके, मेहनत करके, जब थक जाते हैं, हार जाते हैं, तो फिर किसके पास आते हैं? उलमा के पास ही आते हैं ना यार। आलिम साहब, पीर साहब, थोड़ी मेहरबानी है, दुआ करो, रोड चले जे, मर चले जे, दुआ करो। जब आप अपनी परेशानी में इनको याद रखते हैं, तो अपनी खुशियों में क्यों नहीं इनको याद रखते? उलमा के साथ ताल्लुक़ मजबूत कीजिएगा, इनका दस्तो बाजू बनिएगा। ये उलमा कसम उठा के कहता हूँ कि ये लालच नहीं करते हैं, खाने का इन्हें कोई लालच नहीं है। मैं दोनों हाथों से उलमा को, आइम्मा मसाजिद को सलाम पेश करता हूँ, जो आज के दौर में भी 20-25 हज़ार पे गुजारा कर रहे हैं और अल्हम्दुलिल्लाह बेहतरीन किस्म का गुजारा कर रहे हैं। नहीं कर रहे? बेहतरीन कर रहे हैं कि नहीं कर रहे? हर वक्त चेहरे पे मुस्कुराहट होती है कि नहीं होती? मौलाना मुनव्वर साहब, उनके ना भी कोई बात हो ना हंसने वाली, और हंस रहे ना, अल्लाह उनको और हंसाता रहे। गमी की बात हो ना, तो इसने हंस के कहना होता है कि यार ऐसा हो गया, यार अल्लाह के बंदे आज तो अपने चेहरे पे थोड़ा सा वो सीरियस बना, मुस्कुराना। यकीन का अल्लाह ने ऐसा सुकून दिया है। तो बहरहाल इन हजरात के साथ ताउन करें, इनके साथ मोहब्बत करें, इनके साथ उठें बैठें, अपने बच्चों का इनके साथ ताल्लुक़ करवाएं, वगरना हमारे बच्चे ईमान से हाथ धो बैठेंगे, जितने फितने बढ़ चुके हैं। जी, ये एक सवाल है जी। अब तरतीब से आप सुनते जाइएगा कि दौरान नमाज दुनियावी ख्यालात क्यों आते हैं और इनका हल क्या है। अच्छा जी, नंबर 1 सवाल, दुनियावी ख्यालात क्यों आते हैं? इसलिए कि जब जिस चीज़ को 24 घंटे किया जाएगा और जब 15 मिनट उससे हटा जाएगा तो ख्यालात हटेंगे। भाई एक काम को 24 घंटे हम कर रहे हैं, जब 15 मिनट के लिए हम एक साइड पे होंगे तो उसके ख्यालात खत्म होंगे। हम दुनिया को बहुत बड़ा समझ चुके हैं, दुनिया की अहमियत ही हम इतने बढ़ा चुके हैं। हम ये समझते हैं कि पैसा होगा तो सारे काम होंगे, पैसा नहीं है तो कुछ भी नहीं होगा। अल्लाह की कसम सब कुछ हो जाता है। सही। तो इसलिए एक बात तो हमने दुनिया को तरजीह बहुत ज्यादा दे दी है। हर वक्त दुनिया, हर वक्त दुनिया। जो बंदा कहे ना कि यार दुनिया छोड़ आ नमाज पढ़ने की तरफ, दिल कर तो उसके मुंह पे थप्पड़ मार रहे हैं। अजाब मार देता तो सियाना, मेरी दुकान किधर जाएगी, मेरी खेती बाड़ी किधर जाएगी? ऐसा है ही नहीं है। जब हम इतनी ज्यादा तरजीह देंगे ना नमाज इसको, तो फिर यही हाल होगा। बहरहाल नमाज में ख्यालात में सबसे बेहतरीन हाल ये है कि आप जो कम अज़ कम कुरान मजीद उसमें पढ़ते हैं, कम अज़ कम कुरान मजीद उसमें पढ़ते हैं, उसका तर्जमा और मफहूम समझ लीजिएगा। जैसा मैंने पहले कहा, हम 40-50 साल से हम पढ़े अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकि यौमिद्दीन। हमें पता है कि इहदिना सिरातल मुस्तकीम का माना क्या है, सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम का माना क्या है, पता है हमें। किससे मांग रहे हैं पता है हमें, मांग क्या रहे हैं पता है हमें। सूरह नास पढ़ते हैं, उसका तर्जुमा आता है हमें, हमें पता है हम क्या पढ़ रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, क्या नहीं पता है। जब पता होगा तो तवज्जो भी उस तरफ आएगी। ठीक।
और उस तीसरे नंबर पर अगर कोशिश के बावजूद भी ये ख्यालात नहीं रुकते तो परेशान होने वाली बात नहीं है। बाज़ लोग ऐसे हैं जो ख्यालात की वजह से नमाज ही पढ़ना छोड़ देते हैं। मेरा नमाजी एक बंदा ऐसा है, चंद दिनों से मस्जिद में नहीं आया। मैंने कहा खैर हो वो यार, किसी ने कारी कोई ऐसा दिया है, नमाज पढ़ी ही नहीं जाती, इतने ज़्यादा ख्यालात। ओ भाई क्या हो गया, शैतान अपनी मेहनत कर रहा है, तुम भी अपनी मेहनत जारी रखो। शैतान उधर खींच रहा, वो तुम्हें बाहर खींच रहा, तुम अंदर की तरफ उसको खींचो। अब अगर तुम बाहर चले गए हो तो मतलब यह कि तुमने शैतान को क्या कर दिया, जितवा दिया ना। क्यों? समझदार हो, अकलमंद हो, शैतान को क्यों जितवा भाई, उसको अंदर लेकर के आओ। कोई बात नहीं, ख्यालात आ जाते हैं तो फिर क्या, नमाज नहीं छोड़नी। और ख्यालात आना ये ईमान की अलामत है। नमाज में ख्याल आना किसकी अलामत है? ईमान की। ये हमारे बच्चे जो हैं, आप तो बड़े हो गए ना, जब आप भी बच्चे थे तो दो दरख्त आपके सामने, एक पर फल लगा और एक खाली है, पत्थर किसको मारते थे जी? फल वाले को। शैतान भी वहीं पर हमला करता है जहां कुछ होता है। शैतान की तरफ से ख्यालात आते हैं ना, तो अल्हम्दुलिल्लाह इस पर शुक्र भी अदा करें कि हमारा ईमान है। शैतान इसलिए उस ईमान को खींचना चाहता है, फलदार दरख्त पर वो पत्थर मार रहा है। तो बहरहाल इसका ये मतलब नहीं है कि खुश होकर और सोची जाएं। ख्यालात आए तो बस शेख चिल्ली नहीं बनना कि बस उसके बाद स्टार्ट हो गए आगे ऐसे करेंगे वैसे करेंगे। कोई बात नहीं, शैतान जितना करेगा और ईमान पक्का होगा। ऐसा नहीं है भाई, कोशिश करते रहें, इस्तिग़फ़ार करते रहें और जो मैंने अर्ज़ किया उसको करते रहें। मोबाइल फ़ोन पर कुरान मजीद की तिलावत की जा सकती है जी, की जा सकती है। कुरान मजीद बगैर वुज़ू के पढ़ा जा सकता है, छुआ नहीं जा सकता। कुरान मजीद को बगैर वुज़ू के छूना दुरुस्त नहीं है। ला यमस्सुहु इल्लल मुतहहरून, कि इस ला यमस्सुहु नहीं छू सकते इसको मगर पाकीज़ा। ला यक़रउ के अल्फाज नहीं है, मस छू नहीं सकते इसको, पढ़ सकते हैं। लिहाजा एक बात, बगैर वुज़ू के भी कुरान हम पढ़ सकते हैं। नंबर 2, अगर मोबाइल पर कुरान खोला है तो अगर तो बावुज़ू हैं फिर तो कोई मसला ही नहीं है। बेवुज़ू हैं तो कोशिश करें वर्क को तब्दील करते हुए उंगली उस जगह पर लगे जहां कुरान की आयत मुबारक नहीं लिखी हुई, यानी नीचे बिल्कुल साइड पे या बिल्कुल ऊपर आप उंगली के साथ उसको आगे पीछे हरकत दें। बात समझ गई? यानी बगैर वुज़ू के कुरान को पढ़ सकते हैं देख करके आप, लेकिन उसको छू नहीं सकते। और आपकी उंगली कुरानी किसी आयत मुबारक पर नहीं आनी चाहिए। बात समझ गए? अब मुझे ये भी नहीं पता कि एक सवाल किया किसने है, चूंकि जब जिसने किया हो मुतमिन तो उसको करना जरूरी होता है ना, उसको समझ ना आई हो, बाकी सबको समझ आई हो तो फायदा, चलो फिर भी बड़ा फायदा हो जाएगा। ये जो है वो मुकर्रर ना आते रहे ना। बाज़ लोग गंदुम के खत होने पर गंदुम उधार मांग लेते हैं, अगली गंदुम के आने तक के लिए जायज़ है या नहीं? ये क्या मतलब है जी? गंदुम के खत्म होने पर गंदुम, मुख्तसर मुझे इसकी वजाहत कर दें, क्या सवाल क्या? हाँ जी, ठीक है ठीक है। गंदुम को गंदुम के बदले में ये देना जायज़ नहीं है भाई। हाँ, गंदुम को गंदुम के बदले, कीमत के बदले में आप कर लें, कीमत का मामला करें, गंदुम का गंदुम के साथ मामला ना किया करें, क्योंकि दुरुस्त नहीं है। अच्छा जी, ये भी पकड़ लेंगे। खेतों को ठेके पर लेने देने के बारे में वजाहत करें और ठेके वाली ज़मीन पर उशर के क्या मसाइल हैं? पहले नंबर पर तो खेतों को ठेके पर लेने देने के बारे में वजाहत करें। ठेके पर देना जायज़ है, ठेके पर देना जायज़ है, यानी ठेके का मतलब है किराए पर देना है, यानी साल का किराया हम तय कर लेते हैं। ये दरअसल किराए पर ज़मीन हम देते हैं। तो जिस तरह अपनी दुकान को, अपने मकान को किराए पर देते हैं, अगला इस्तेमाल करके उसका किराया हमें देता है, इसी तरह हम अपनी ज़मीन को गोया के किराए पर देते हैं, फिर अगले की मर्ज़ी है कि वो जो मर्ज़ी उसमें करता रहेगा। ठीक हो गया जी? पैसों में तो कोई इख्तिलाफ नहीं है। बाकी अगर आप फसल के बदले में ठेका लेते हो, यानी फसल के साथ ठेका करते हो, यानी आपने क्या करना, मुझे पैसे नहीं देने बल्कि क्या देनी है, फसल देनी है। बात समझे कि नहीं समझे? यानी आप कहते हैं कि जनाब वाला पैसा नहीं लूंगा, आप जो भी फसल लगाएंगे उसमें 20 मन मेरी होगी, 25 मन मेरी होगी। नहीं समझे? यानी फसल आप लें, पैसा ना लें। अब उसकी सूरत हाल पता क्या होगी? उसकी सूरत हाल ये होगी, आप मुतअय्यन नहीं कर सकते कि इतने मन मुझे आप देंगे, ये तायीन नहीं कर सकते। वैसे आप कह सकते हैं कि जितना भी होगा उसका 40वां हिस्सा, 40% मेरा, बाकी आपका आधा आधा,
जितना भी निकलेगा फीसद के एतबार से कर सकते हैं, मुतय्यन नहीं कर सकते। नहीं समझे? मिसाल के तौर पे मैं बुजुर्गों से क्या लेता हूँ, ठेके पे ज़मीन लेता हूँ और बुजुर्ग मुझे कहते हैं कि जनाब वाला 50 मन मेरी गंदम होगी, बाकी आपकी। ठीक हो गया? मैं मिसाल दे रहा हूँ, मिसाल दे रहा हूँ। तो ये जायज़ नहीं है। क्यों भला? इसलिए कि मुमकिन है कि पूरी फसल में से निकले ही 50 मन, तो जो लगाने वाला, मेहनत करने वाला, वो कहाँ जाएगा? उसका तो प्रोग्राम क्या हो गया? जो भी कह लें आप। ये इसलिए बोला ना, तो नींद खत्म हो जाए हमारी। सही है ना? हाँ, नहीं, फीसद के एतबार से आप कर सकते हैं कि जो भी होगा 50% मेरा है। उसका फायदा क्या होगा? हाँ, कि जो आप फसल आएगी ना, उसका 50% मेरा है, 50% आपका, 50 मेरा। अब मिसाल के तौर पर उसमें से 10 किलो भी निकलेगी ना, तो 50% उनकी हो जाएगी 50, 5 किलो उनको चली जाएगी, 5 किलो मुझे आ जाएगी। वो हो गए, लेकिन कुछ ना कुछ तो मिलेगा कि नहीं मिलेगा? मेरी बात समझे कि नहीं? लेकिन अगर आप वो मुतय्यन कर देते हैं, उसकी वो वाली एक फीसद तय कर देते हैं कि इतना हमारा है, तो मुमकिन है कि निकले ही इतना। फिर बात समझ गए? हाँ, सही होगा। मेरी बात समझ गए जी? इसलिए इसमें एहतियात ज़रूरी है कि अगर आप क्या करते हैं, पैसे लेते हैं तो कोई मसला नहीं, जितनी मर्जी पैसे करें। अगर आप फसल के साथ वो करते हैं मामला, तो फिर उसमें फ़ीसद के एतबार से तो आप तय कर सकते हैं कि इतने फ़ीसद मेरा, इतना आपका। आप वैसे वो मुतय्यन नहीं कर सकते। ठीक हो गया जी? हाँ, और दूसरा ये है कि ठेके वाली ज़मीन पर उशर के क्या मसाइल हैं? उशर किसने देना है, जिसने ठेके पर ली है या जिसने ठेके पर दी है? ये सवाल है। सवाल समझ गए? अच्छा, इसका जवाब ये है कि हमारे यहाँ ना ज़मीनें कुछ तरह तरह की हैं। बाज़ ज़मीनें ऐसी हैं कि जिनकी अच्छी पैदावार है, जो ठेके पर ज़मीन लेता है ना, उसको अच्छी बड़ी बचत आ जाती है वो, लेकिन जितना भी ले, इसके बावजूद भी अच्छी बड़ी बचत उसको आ जाती है। बाज़ ज़मीनें ऐसी हैं, और बाज़ ज़मीनें ऐसी हैं कि जिसमें ठेके पर लेने वाले को कुछ नहीं बचता या कम बचता है। दो सूरतें आई, दो सूरतें आ गई ना आपके जहन में। पहली सूरत में यानी अगर ऐसी ज़मीनें हैं कि जिनसे ठेके वाले को अच्छा भला बच जाता है, तो फिर उशर अदा करेगा ठेका जिसने लिया है, क्योंकि फसल जो लगाएगा उशर वो अदा करेगा, और लगाई किसने है? जिसने ठेके पर ली है। सही है? वो ठेका। हाँ, अगर ऐसी ज़मीन है कि जिसमें ठेका लेने वाले को इतना ज़्यादा बचत नहीं आती, तो फिर बेहतर है कि चूंकि ज़्यादा बचत किसकी हो रही है? जिसने ठेके पर दी है, तो कोशिश करे कि उशर वो अदा करे। ये बात समझ में आ गई? ये बात समझ में आ गई ना? लेकिन दूसरी बात, आम तौर पर जो हमारे यहाँ फतवा है वो ये है, क्योंकि हमारी ज़मीनों में ठेके वाले को अच्छा भला बच जाता है, मुझे पता है। हमारे यहाँ मसला ये है, उसूल ये है कि जिसके घर, ये सुनिएगा जी, उसूल ये है जिसके घर में फसल जाएगी वो अपनी फसल का ठेका अदा करेगा और उशर अदा करेगा। बात समझ आ गई जी? सही है? मिसाल के तौर पर हमने जो पहले मैंने बयान किया था कि फसल की वजह से हम फसल के साथ हमने मामला किया ठेके का, तो 50 मन एक के घर में चली गई, 50 मन दूसरे के घर में चली गई, तो वो अपनी 50 मन का वो करेगा अदा और अपनी 50 मन का ये अदा करेगा। बात समझ आ गई जी? जिसके घर में फसल गई है, जितनी भी गई है, उस एतबार से वो 20वां हिस्सा, क्योंकि हमारे यहाँ हम अपना पानी लगाते हैं ना, तो जिस जमीन को अपना पानी लगाया जाए उसमें 20वां हिस्सा होता है उशर, और जिस जो बरानी होती है यानी जिसको नहरी पानी लगता है या आसमानी पानी, जिसको बारिशों की वजह से जो फसल होती है, तो उसमें जो उशर होता है वो कितना होता है? वो 10वां हिस्सा होता है, 100 में से 10। और जो हमारी ज़मीन है उसमें से 100 में से 5, 20वां हिस्सा। उशर का मुराद 20वां होगा। नहीं समझे? ठीक हो गया ना जी? ये बात भी समझ आ गई जी? मोबाइल पर एडवांस लेना जायज़ है या नहीं है? भाई जो एडवांस हम लेते हैं, तो चूंकि वो कटौती ज़्यादा करते हैं, ऐसे ही है, लेकिन वो बार ये दारुल इफ्ताओं में जब बात आई है तो उनसे मुकम्मल तफसीलात पूछी हैं। वो कहते हैं कि हम जो सर्विस देते हैं उसके पैसे काटते हैं। देखो, एक है कर्ज देना। मिसाल के तौर पे मैं किसी से, आपसे कर्ज लेता हूँ 100 रुपया, अगर आप 110 मुझे शर्त लगाते हैं मैं आपसे 110 लूंगा, तो ये क्या है? सूद है।
ये क्या है? सूद है। लेकिन अगर आप ये कहते हैं कि जनाब वाला जो आपको मैं सर्विस दूंगा, जो मेरे मामलात हैं, जो मैं लिखत पढ़त मैंने करनी है, 10 रुपए उस पर खर्चा आएगा, तो फिर मैं दे सकता हूँ, फिर वो सूद नहीं है। अब जो ये जो कंपनियों वाले हैं ना, ये सहूलत देते हैं। ये कहते हैं हम इनको 50 लेके 70 जो लेते हैं ना, वो कर्ज दे के कर्ज वापस नहीं लेते 70, जो 20 हम काटते हैं, जो हम इनको सहूलत दे रहे हैं, जो हमारे अफराद हैं, हम मेहनत कर रहे हैं, हम उसकी लेते हैं, और वो जायज़ है, वो सर्विस में आ गया। सही है ना? वो सर्विस का लेते हैं तो जायज़ है, लेकिन उलमा ने लिखा कि एहतियात बेहतर है। अब एहतियात किया करें कि एडवांस ना लें, बचना फिर भी बेहतर है। अगरचे जायज़ है लेकिन बचना फिर भी बेहतर है। 3 तलाक के बारे में रोशनी डालें मुख्तसर और अदालत से। भाई 3 तलाक का मसला हो और मुख्तसर हो, ये मुझे नहीं समझ आता। मैं इसकी वजाहत कर देता हूँ आखिर। जी, मैं इस सवाल को आखिर में रखता हूँ, आखिर और सवाल पढ़ लूँ। हमने 100 जमा 150 यानी 100-150 साल से फिरकों में बट गए हैं और एक दूसरे पर कुफर कुफर ये कुफर ही लिखा होगा, कुफर के फतवे लगाते, ख़ास सोशल मीडिया, जिसकी वजह से नौजवान नस्ल गुमराह हो रहे हैं और इस्लाम से बागी हो रहे हैं। इसकी असल वजह क्या है और हल क्या है? जनाब वाला, जब आप नहीं पढ़ेंगे, आप कुरान का तर्जुमा नहीं सीखेंगे, हदीस मुबारक नहीं सीखेंगे, तो फिर ऐसा ही होगा। नहीं समझे बात? जब हमें तर्जुमा नहीं आएगा, हदीस का नहीं पता, तो फिर क्या होगा? जो जो वो पंजाबी में क्या कहते हैं, जिन्हें लाया गली ओदे नाल टुर चली, कितना फर्क होगा भाईजान। ये तो शुरू से चल रहा है कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने जब हक को पैदा किया तो साथ बातिल को भी पैदा किया, ताकि हक और बातिल वाज़े हो जाए, ताकि हक और बातिल वाज़े हो जाए। तो बातिल शुरू का साथ लगा हुआ है। जब आदम अलैहिस्सलाम को जब बनाया था तो साथ ही कौन कौन वजूद में आ गया था? शैतान। शैतान ने कसम उठाई थी कि या अल्लाह तू मुझे मोहलत दे दे, लउग़वियन्नहुम अजमाइन, मैं तेरी कसम खाता हूँ कि मैं क्या करूँगा, इनको गुमराह करूँगा। हम गुमराह हो रहे हैं भाई, इसलिए ज़रूरत है खुद पढ़ने की। सही है, एक बात तो ये है। दूसरी बात यह है भाईजान, इसमें कोई शक नहीं है कि आज से 200 150 200 साल पहले कोई देवबंदी नहीं था, कोई बरेलवी नहीं था, कोई अहले हदीस नहीं था। ये जो जब से अंग्रेज आया ना बेगैरत, 1600 में शुरू में आया था अंग्रेज बर्रे सगीर में ईस्ट इंडिया कंपनी के नाम से तिजारत करने की गरज से, जो एक लंबा मौजू है, जो समझने वाला मौजू है। तो इसने मुसलमानों का मुताला किया था। इसने कहा था कि मुसलमान जब ये अंदर दाखिल हुआ, ये बच्चे बोल रहे हैं, मुझे इनको जरा खामोश करवा दें, मुझे तंगी हो रही है, मेरे कान ना इस हवाले से बड़े तेज हैं। तवज्जो, ठीक है, वो अपना काम करें, हम अपना करते हैं। अब बाहर जाके ज्यादा शोर ना करना। अच्छा, अब वो क्या, मैं अर्ज कर रहा था कि सन 1600 में वो उसमें बंदरगाह में उतरा था, तो 1857 में कितना अरसा बन जाता है? 250 साल। 1600 में आया ना, 1600 1700 100 साल, 1800 200 साल, और 1857 कितने साल बन गए? 250 साल। 250 साल में ये दिल्ली पहुंचा था। कहाँ पहुंचा था? बंदरगाह से दिल्ली का सफर था 2 से 2.5 दिन का, लेकिन ये कितनी देर में पहुंचा था? 250 साल में। जब इन्होंने दिल्ली में दाखिल होने का जश्न मनाया, तो उस वक्त जब जश्न मना रहे थे तो एक ने खामोश करवाया, यार जश्न किस चीज़ का मना रहे हो? जहां हम 2 दिनों में पहुंचना चाहते थे, पहुंच सकते थे, 2 दिनों का फासला है, हम कितनी देर में तय कर रहे हैं? 250 साल में तो जश्न किस चीज़ का मनाते हो? उनका बात तो तेरी ठीक है। वाइसराय हिंद को लिखा गया कि बतलाया जाए कि वजह क्या है। उसने कहा वजह यह है कि मुसलमानों ने बहुत ज़्यादा मुजाहमत किया, तुम्हें आगे आने नहीं दिया। मुसलमानों ने मुजाहमत की है, कभी जंग आज़ादी होती, कभी तारीख रेशरुमाल, पता नहीं कौन कौन सी तारीखें उठी। 1857 से पहले जो जंग आज़ादी तो बाद में आई ना, इससे पहले बड़ी तारीखें उठी थी। अब उसने कहा कि फिर ये क्या हाल क्या है, क्या करें हम कि मुसलमान क्या हूँ हमारे सामने ना आए। उसने कहा 3 चीज़ें करो मुताला करने से। एक उसने कहा कि जनाब वाला ये इनका कुरान के साथ बड़ा ताल्लुक है, कुरान इनका ख़त्म करवाओ। 2 सालों में 3 लाख कुरान मजीद के नुस्खों को जलाया गया था।
दूसरा उन्होंने कहा कि इनके उलमा के साथ बड़े रवाबित हैं, ताल्लुक खत्म कर दो, ऑटोमेटिकली तुम्हारे रास्ते में कोई बंदा नहीं आएगा। 2 सालों में तकरीबन को 40,000 के लगभग उलमा का कत्लेआम किया गया था। सही, ये तारीख हमें नहीं आती है। हम ये समझते हैं कि कायदे आज़म अल्लामा इकबाल ने ख्वाब देखा और कायदे आज़म ने पाकिस्तान बना दिया। ये कैसे बना है, ये जनाब वाला अपने बच्चों को तारीख बतलाने वाली है। अगर उलमा अंग्रेज के मुकाबले में ना आता, इनको यहां से ना निकालता तो तकसीम होती। तो आज जिस मुल्क में बैठे हैं ना हम, ये किसकी मेहनत और काविश का नतीजा है? अल्हम्दुलिल्लाह। बहरहाल नौजवान है ना, यकीन करके माने, मैं इसलिए आपसे कह रहा हूँ मौला मुनव्वर साहब, आपको इस तरह की तरतीब रखें, महाना एक नशिस्त करें हमारे। हाँ भाई, आप एक नशिस्त रखें, सीखें, महीने के बाद जमा हो जाएं, किसी आलिम को बुला लिया, किसी मौजू पर, किसी टॉपिक पर गुफ्तगू की, जो हमें जिनकी ज़रूरत है, इस वक्त बहुत बड़ी ज़रूरत है, इसको समझिएगा खुदा के लिए। तो मैं अर्ज़ ये कर रहा था, उन्होंने कहा कि उलमा का खात्मा करो। फिर उलमा से उन्होंने ऐसा मुतनफ़र किया, ऐसा मुतनफ़र किया। एक मिसाल इस पर दे दूँ, हमारे जो उलमा है ना, मैं अगर कोई यहाँ पर मैं जो लफ्ज़ बोलूँगा ना, अगर उसमें से कोई यहाँ ताल्लुक़ रखता है तो मैं हाथ जोड़ के माजरत करता हूँ, मैं उसको नहीं कह रहा हूँ। हुआ क्या है, जब अंग्रेज़ ने तकसीम की ना पाकिस्तान की, तो हर गांव को इसने एक काम वाला दिया है, जिसको हम क्या कहते हैं, कमी नहीं, कामा, कामा, काम वाला। नाराज नहीं होना, नाराज नहीं होना किसी ने। एक लोहार दिया, एक नाई दिया, एक एक जूते सीने वाला मोची वो दिया, और जहां उसने ये दिए वहीं उसने एक मलवाना दिया। नहीं समझे? मौलवी को इसने किस दर्जे में रखा? कमी के दर्जे में। ये अफसोसनाक बात है जनाब मोहतरम। मुझे तो यकीन करे, जब ये बात याद आती है मेरा दिल करता है कि काश हम उस दौर में होते ना, इन बगैरतों का हशर करते कि इन्होंने किया क्या है। आज हम इमाम को अपना इमाम समझते हैं या कमी समझते हैं? सच बताना, कमी समझते हैं। ये अंग्रेज तोहफा दे करके गया है हमें। हम बात किस पर कर रहे थे भला? तो उसने कहा उलमा से इनको दूर। फिर उसने तीसरा कहा कि इनकी नबी के साथ बड़ी मोहब्बत है, क्योंकि ये जिहाद से बाज नहीं आते। अब जिहाद का हुक्म खत्म करवाओ। अब जिहाद का हुक्म तो शरी हुक्म है, अब शरी हुक्म तो खत्म होना है। अगर कोई नबी आएगा तो फिर ही है ना, वही किस पर नाजिल होनी है? वही किस पर नाजिल होगी? नबी पर ना। अब नबी तो है कोई नहीं है, अब वही किस पर नाजिल होगी? तो कुरान का यानी ये जिहाद का हुक्म मनसूख कैसे होगा, खत्म कैसे होगा? उसने कहा एक नबी पैदा करो। तो किसको पैदा किया गया? मिर्जा गुलाम मोहम्मद कादियानी को। और उसने आकर के कहा कि अंग्रेज के खिलाफ जिहाद करना क्या है? हराम है। खाली साहब, कोई आम आदमी होता, वो हुक्म देता, कोई मुसलमान मानते उसको? लोग मानते। लेकिन चूंकि वो नबी की हैसियत इख्तियार कर गया था बगैरत, अब नबी का हुक्म नबी से तोड़वाया। उसने एक नया फितना ला करके खड़ा कर दिया। जब ये चीज हुई ना, अब उसने कहा कि जो बाकी उलमा बचे हैं ना, इनमें आपस में तफरीक डाल दो। इनमें आपस में क्या करो? तफरीक डाल दो। कोई पहले देवबंदी नहीं, कोई बरेली नहीं। देवबंद भी इसमें इंडिया में शहर है, बरेला भी, बरेली भी शहर है। जो देवबंद के उलमा थे उनको क्या कहा जाने लगा? देवबंदी। और जो बरेली के उलमा थे उनको क्या कहा जाने लगा? बरेलवी। अगर आप बरेलवियत को, देवबंदियत को उठाएं, अहले हदीसियत को उठाएं, 85 से 90% मसाइल वो हैं जो मुत्तफिक हैं। समझना जरा। 10 से 15% वो मसाइल हैं जो मुख्तलिफ हैं। इस अंग्रेज ने जो इख्तिलाफ वाले मसाइल थे उनको हमारे सामने कर दिया और 85% को मिटा दिया। मुझे ये बतलाएं, दो भाई हों, उनमें 90% इत्तिफाक हो, 10% इख्तिलाफ हो, उनको लड़ना चाहिए कि या वो आपस में बैठना चाहिए? वो लड़ते हैं कि आपस में बैठते हैं? भाई 90% उनमें प्यार है, सिर्फ 10% है। प्यार गालिब है या लड़ाई गालिब है? प्यार गालिब है। तो प्यार से बैठेंगे कि नहीं बैठेंगे? बैठेंगे। लेकिन ऐसी इसने साजिश की है हमारे साथ कि इसने क्या किया है कि 15% को मंजर आम पर लगाया और 85% को उसके पीछे छुपा दिया। अब हम समझते हैं पता नहीं वो काफिर है, ये काफिर है, ये फलाना ऐसा, ये फलाना ऐसा है। ये गलत बात है भाई।
इसी फिरका वारियत ने हमें बहुत ज़्यादा तबाह किया है। इससे बाज रहें, इससे बाज रहें। देखो मैं ये नहीं कह रहा हूँ बरेलवियों का जो इख्तिलाफ है वो अपनी जगह पर वो इख्तिलाफ रहेगा, वो ख़त्म नहीं होने वाला। जो हमारे अकायद हमारे वो ख़त्म नहीं होने वाले, वो अपनी जगह पर रहेंगे। सिर्फ ये है कि आपस की लड़ाई झगड़ा तासुब ख़त्म कर दिया जाए। एक घर में कितने भाई, 4-5 भाई हैं, हर भाई की ज़हनियत मुख्तलिफ होती है कि नहीं होती, काम मुख्तलिफ होता है कि नहीं होता, एक प्लेट में खाना खाते हैं कि नहीं खाते, तो हमें क्या तकलीफ है भाई? अपने अपने अकायद हैं, अपने अपने नज़रियात हैं, वो रहें। एक दूसरे से प्यार मोहब्बत होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? होना चाहिए भाई। इसलिए ये अंग्रेज की साजिश थी, इसलिए उसने हमें क्या किया है, तबाह बर्बाद कर दिया है। चूंकि उसूल ये होता है कि दुश्मन को आपस में लड़ा दो और खुद सुकून करो। और चूंकि अमेरिका काफिर तो हमें दुश्मन ही समझता ना अपना, उसने हमें आपस में क्या कर दिया, लड़ा दिया, और खुद क्या कर रहा है, सुकून से बैठा हुआ है जी। तो इसलिए पहली बात मैंने इस सवाल के जवाब में, सवाल ये था कि कुफर के फतवे क्यों हैं, तो मैंने अर्ज ये किया है इसलिए है कि जनाब वाला हम खुद पढ़े नहीं हैं। जब खुद पढ़े नहीं है तो जो मर्जी हमें कुरान दिखाता है, हदीस दिखाता है। और मैं साफ तौर पर कहूँगा नौजवानों, चार हमारे जो मसलक हैं, मसलक कितने हैं, 4 है ना जी। यानी हनफी मसलक है, शाफी मसलक है, हम्बली मसलक है और मालिकी, ये 4 मसलक है। जी एक सेकंड जी, नहीं होना भाई। हाँ इख्तलाफ देखें, इख्तलाफ को बैठ के हल किया जाता है। हाँ अच्छा अच्छा, मैं उसी तरफ आ रहा हूँ। मैं एक मिनट मैं आपकी बात को आगे जारी करता हूँ। मैं अर्ज ये कर रहा था कि मसालिक कितने चले हैं, 4। जिस वक्त इमाम आज़म अबरीफा थे ना, ये इमाम बने हैं, 4 मसलक चले हैं। उस वक्त तकरीबन 17 इमाम थे। कितने इमाम थे, यानी जिनकी फ़िक़ा लिखी गई थी, मुकम्मल नहीं लिखी गई इसलिए उनका मसलक आया। लेकिन उनने सिर्फ 4 पर इक्तिफा किया कि अब 4 चूंकि हैं, इन्हीं 4 पर चला जाए ताकि इख्तिलाफा से बच जाए। अब क्या है, अब कोई भी नया उठता है रोजाना, वो आकर के कहता है कि वो ऐसे थे, वो ऐसे थे, वो एक अपना नया फिरका बना लेता है। अब वो उनको कह रहा है कि उन्होंने क्या किया, फिरके बना लिए। हालांकि हकीकत क्या होती है, खुद वो एक नया फिरका बनकर के उभरता है। भाई अगर तुमने इख्तिलाफात खत्म करने हैं तो तुम्हें नया फिरका बनाने की जरूरत क्या है, किसी एक के साथ मिल जाओ, बात खत्म, इख्तिलाफात खत्म हो जाएंगे। तो हर एक को मत सुने, खास तौर पर इस वक्त का जो फितना है मिर्जा इंजीनियर, बहुत बड़ा फितना है भाई। साफ तौर पर मैं कह रहा हूँ, जो सहाबा का गुस्ताख है वो हमारा कुछ नहीं लगता, उसका हमारे साथ कोई ताल्लुक नहीं है। आई समझ के नहीं। अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु एक शान रखते हैं, मकाम रखते हैं। जो शख्स भी इनकी सहाबियत के बारे, इनकी किसी ज़ात अक़दस में हल्की सी भी गुस्ताखी करता है, ऐसे शख्स का ईमान खतरे में है, बस बात खत्म। और ऐसे खतरनाक आदमी के आप बयानात मत सुने। बस चीज़ें होती हैं, अब वो बज़ाहिर, मैं सही बात कह रहा हूँ आपको, वो पता क्या करता है, एक हदीस पढ़ता है, वो कहता है ये हदीस की फलानी किताब में, कैमरा लगाओ जी। अब वो हदीस दिखा देता है। आप अगर उसका बयान सुनते हैं, हदीस जो कैमरे पर आती है, कभी किसी ने पढ़ी है कि उसके अंदर क्या लिखा है? नहीं समझ आई बात। उसकी हकीकत क्या है, वो देख करके मुतमईन कर देता है। लोग समझते हैं यार उसने दिखाया है, और भाई तुमने पढ़ा है कि अंदर क्या है, यही मसला है। इसलिए ना बचे जी। मुख्तलिफ इदारों से मोबाइल वगैरह किस्तों पे लेना जायज़ है या नहीं है? किस्तों पे लेने के जो भी मोबाइल हो या कोई भी चीज़ हो किस्तों में, ये बड़ी आसान है। गरीब आदमी के लिए चीज़ बनाना ये एक सहूलत है, शरीयत में इसकी गुंजाइश है। लेकिन 2 शर्तें हैं भाई। एक शर्त तो यह है कि पहले ही कीमत तय कर ली जाए, जितनी कीमत पे लेना है उतनी कीमत पहले ही क्या कर ली जाए, तय कर ली जाए। बाकी रही बात, आप कहेंगे कि जी एक चीज़ 50 की, आप वो 70 की देते हैं, भाई वो उनके, आप वो चीज़ के मालिक हैं, उनका दिल करे 70 की दें, उनका दिल करे 100 की दें, उनकी मर्जी है, चीज़ के मालिक हैं वो, सही, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता।
चूंकि वो एक चीज की कीमत ले रहे हैं, मोबाइल की कीमत ले रहे हैं, जितनी मर्जी इजाफी करें। अच्छा, दूसरा कि दूसरी शर्त, जी जी जायज। नंबर 2, दूसरी शर्त यह है कि जो महाना जो किस्त देते हैं ना, अक्सर लोगों ने ये शर्त रखी है कि अगर किस्त लेट हो गई तो उस पर जुर्माना होगा। अगर इस तरह की शर्त रखी है तो फिर ये मामला नाजायज है, फिर ये सूद है। सही, कीमत पहले से तय कर लें कि उधार के नकद, एक चीज तय कर लें। जब तय कर लिया कि इतनी कीमत उधार ले रहे हैं हम, हर महीने इतनी 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 किस्त देंगे, टोटल इतने पैसे देंगे, इतनी किस्तें देंगे, तय हो गया, ये ठीक हो गया। उसके बाद अगर कोई किस्त शार्ट हो जाती है तो उस पर जुर्माना नहीं लगाएगा वो, ये शर्त रखे उससे। अगर वो शर्त रखता है कि मैं जुर्माना लगाऊंगा तो फिर ये सूद है, फिर आपका ये चीज़ लेना देना जायज़ नहीं होगा। ठीक, और अक्सर लोगों ने शर्त रखी होती है, इसलिए बहुत एहतियात के साथ मामला कीजिएगा। हम क्या करते हैं, सारा दिन हलाल की कमाई करते हैं और इस तरह का छोटा सा मामला करके एक टब हम भर के दूध हासिल करते हैं और रात को छोटा सा एक कतरा पेशाब का उसमें गिरा करके वो सारे दूध को क्या कर लेते हैं। बचना चाहिए कि नहीं बचना चाहिए? 3 तलाक के बारे में रोशनी डालें जी, मुख्तसर, और अदालत से तलाक के बारे में क्या तफसील है। अब मुझे नहीं पता कि ये सवाल क्या करना चाह रहे हैं। 3 तलाक के बारे में रोशनी डालें। अगर 3 तलाक के मतलब किसी ने 3 तलाक दे दी हैं तो उसकी बीवी बिल्कुल उस पर हराम हो चुकी है, तो बस बात ख़त्म, हराम हो गई, अब दोबारा इससे रुजू नहीं हो सकता। अगर यही सवाल था तो इसका जवाब यही है कि बात ख़त्म। मैं अर्ज करता हूँ एक, मैं अब उसकी अदा, ठीक है जी, ये दोनों सवालों का इंशाल्लाह मुफ्त मैं जवाब दे देता हूँ आपको। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने 2 जिन से पैदा की हैं, एक जिन से मर्द और एक जिन से औरत। जिन से मर्द को अल्लाह ने अकल ज़्यादा अता की है और जिन से औरत को अकल कम दी है, ये नाक़िसातुल अकल है। तलाक का जो मामला है ये चूंकि आप जानते हैं कि गुस्से में फटाफट मुंह से निकलता है, ऐसा है कि नहीं है? और अगर यही मामला किसको दे दिया जाता, औरत को, तो फिर हम सारे तलाक याफ्ता होते। इसलिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने, औरतें सुन तो नहीं रही, सॉरी, बहरहाल जी मुझे नहीं पता था। अच्छा, तो मैं अर्ज़ ये कर रहा हूँ कि अल्लाह ने तलाक का इख्तियार किसको दिया, ये पूरी तवज्जो से बात सुनिएगा। अल्लाह ने तलाक का इख्तियार किसको दिया, मर्द को। अब सवाल ये पैदा होता है कि एक मर्द इतना जालिम है कि वो सही औरत को रखता भी नहीं है, सही रखता भी नहीं है, उसके हुकूक भी पूरे नहीं करता और उसको तलाक भी नहीं देता, तो औरत क्या करेगी? सारी जिंदगी जुल्म बर्दाश्त करती रहे। क्या शरीयत ने औरत को कोई हक नहीं दिया? बात समझे जी। अब शरीयत ये कहती है कि औरत के लिए अब रास्ता ये है, अगर शोहर ऐसा है जो ना उसके साथ सही बर्ताव करता है, ना रखता है, ना छोड़ता है, तो औरत इस अपने शोहर को कुछ माल दे करके इससे तलाक का मुतालबा करे कि आप इतने पैसे ले लो और मुझे तलाक दे दो। बात समझे? ये पैसे दे करके तलाक का मुतालबा करना, इसका नाम है खुला। सही, लेकिन ये खुला उस वक्त, ये एक एक लफ्ज आपने ज़हन में रखना है, ये खुला उस वक्त मोतबर है जब शोहर राजी होगा। अगर शोहर राजी नहीं होता तो खुला मोतबर है नहीं। औरत फिर फंस गई कि नहीं फंस गई? अब क्या करे? अब शरीयत ने हुक्म दिया कि जो अदालतें हैं, औरत उस अदालत की तरफ रुजू करे। समझ आई बात? और फिर जो अदालत की तरफ रुजू करेगी तो अब वो काजी जो है वो इसके सारे मामले को देखेगा, दोनों के मामले को देखेगा। और सारी बातें अदालतें तो फिर कुछ ना कुछ फैसला कर ही देती हैं कि नहीं देती? कर देती है ना। अब मोहतरम आपको बात समझ आ गई कि तलाक क्या है और खुला क्या है। तलाक वो जो मर्द को हक मिला है, और खुला वो है जो औरत मजबूर है, अब ना जान छोड़ रहा है और ना वो कर रहा है, वो पैसा दे करके, पैसे का लालच, कोई और लालच, या उसको कहे कि जो मेरा हक महर है, जो आमतौर पर सोना लिखवाया होता ना हमने, हक महर है वो मुआफ कर दो, मैं माफ करती हूँ, उसके बदले मुझे क्या कर दो, तलाक दे दो, छोड़ दो मुझे, तो ये खुला है। ठीक हो गया। लेकिन खुला के अंदर जरूरी क्या है? मर्द का राजी होकर के, राजी होना। अगर मर्द राजी होगा तो खुला है, अगर मर्द राजी नहीं है तो खुला नहीं है। अब औरत, वो मर्द उसको खुला भी नहीं देता, वो कहता मैं तैयार नहीं हूं, तो औरत किसकी तरफ रुजू करती है? अदालत की तरफ। अब अदालत क्या कार्रवाई करती है?
अदालत नोटिस भेजती है, एक नोटिस भेजती है कि ये शख्स हाजिर हो, वो मर्द हाजिर नहीं होता। दूसरा नोटिस भेजती है, वो मर्द हाजिर नहीं होता। तीसरा नोटिस भेजती है, वो हाजिर नहीं होता। तो जब हाजिर नहीं होता तो जज साहिब खुला का फैसला कर देते हैं। चूंकि मर्द को बार बार बुलाया था, वो नहीं आया, इसलिए हम क्या करते हैं, खुला का फैसला कर देते हैं। समझ आ गई बात? वो डिग्री जारी कर देते हैं, जो डिग्री खुला की, समझ आई बात, खुला की डिग्री। अब ये खुला मोतबर नहीं है। बहुत सारी औरतों ने जानबूझ करके जाकर के, क्यों अदालत ने एक रुख तो दिया ना, तो बहुत सारी ऐसी औरतें हैं कि जिन्होंने अपने शौहर के साथ बसना नहीं चाहती, किसी और के पास जाना चाहती हैं, उन्होंने चुप करके जाकर के किससे रुजू किया, अदालतों से जाकर के खुला ले ली, वो डिग्री ली और चुप करके जाके अगले से निकाह कर लिया कि हमारे पास तलाक है। नहीं होगी। क्यों? मैंने पहले कहा था कि खुला के अंदर शर्त क्या है, मर्द का राजी होना। मर्द राजी होगा तो खुला है। चूंकि मर्द को बुलाया है, वो नहीं आया। अब हम कहते हैं जनाब मोहतरम, ये अदालतें हैं, आप बाइख्तियार हैं, मुल्ज़म को भी पकड़ते हैं कि नहीं पकड़ते? पुलिस इनके मातहत है भाई, आप बाइख्तियार हैं, पुलिस भेजें, उस बंदे को पकड़ करके लाएं, जो शरी तकाजे हैं उनको पूरा करें, जबकि आप कर सकते हैं। वो शरी तकाजे पूरे नहीं किए गए, इसलिए खुला मोतबर नहीं है। ओके हो गया? जी 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 जी, मैं उस तरफ आ रहा हूँ जी। ये यहाँ तक बात समझ आ गई जी? जी आगे चलते हैं। अब क्या है, अब जब हमारे फतवे गए ना जजों के पास, कि जजों ने एक खुला का फैसला कर दिया है, क्या हुआ भाईजान, तंग तो नहीं हो गए? अब अगर जजों ने जो खुला का फैसला कर दिया ना, अब जब मसाइल इसमें दारुल इफ्ता में मुफ्तियों के पास, तो मुफ्तियों ने फतवा दिया कि ये तलाक मोतबर नहीं है। जब तलाक ही नहीं है तो औरत का अगला निकाह भी मोतबर, चूंकि वो तो पहले के निकाह में है, और एक औरत जब किसी एक मर्द के निकाह में वो दूसरे से शादी कर सकती है? नहीं कर सकती। तो ये तो सारा गलत हो गया काम। अब जब जज्जों को हमारे फतवे पहुंचे, उन्होंने कहा कि ये क्या मुसीबत आ गई भाई। और अल्हम्दुलिल्लाह आज के दौर में अगरचे अदालतें हैं, लेकिन ज्यादातर लोग उलमा पर आज भी क्या करते हैं, एतमाद करते हैं, मसाइल उलमा से पूछते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह आज भी। अब उन्होंने कहा कि यार हमारी सारी मेहनत क्या हो जाती है, जाया। जाहिर बात, इतना लंबा चौड़ा प्रोसेस किया है, कई महीने प्रोसेस चला, उसके बाद उसका जज का वक्त लगा, सारा कुछ हुआ और उसने फैसला जारी किया, और उलमा कहते हैं मोतबरी नहीं है। और बहुत सारे ऐसे भी हैं जिनको वाकई अल्लाह से डर है, शरीयत से डरते हैं, वो यार हम तो खिलाफ शरीयत काम कर रहे हैं। फिर अब उन्होंने हल ये निकाला कि अब वो खुला की बजाय फस्खे निकाह, फस्खे निकाह, फे सीन खा, फस्ख का माना होता है निकाह को खत्म कर देना। यानी मर्द तलाक नहीं दे रहा, औरत तंग है, औरत खुला ले, मर्द खुला भी नहीं दे रहा। अब ये औरत जाए काजी की अदालत में, तो काजी को हक हासिल है कि वो इन दोनों के दरमियान जुदाई की कर दे, फस्ख निकाह का फैसला कर दे, निकाह खत्म कर दे। जज को, काजी को ये इख्तियार शरीयत ने दिया है। बात समझे जी? अब उन्होंने क्या किया, फस्ख निकाह के मुताबिक वो तनसीख निकाह, फस्ख निकाह, इस तरह के अल्फाज से उन्होंने अपनी डिग्रियां जारी करना शुरू कर दी। जब ये डिग्रियां हमारे पास पहुंची मुफ्तियों के पास, उन्होंने कहा कि ये भी दुरुस्त नहीं है। क्यों भाई? क्योंकि काजी जो निकाह फस्ख करवा सकता है ना, उसके लिए ओरिजिनल शराइत है, वो शराइत पाई जाएंगी तो वो फस्ख कर सकता है। ऐसे तो फिर हर औरत कहेगी कि मैं इसके साथ रहना नहीं चाहती, चल भाई हो गया फस्ख निकाह खत्म। वो शराइत है, शराइत क्या है वाज़े कर दूं, कर दूं कि मर्द जालिम है, बहुत जुल्म करता है, सही नहीं रखता, और वाकई गवाह मौजूद हूं, काजी गवाहों को बुलाए, गवाह कह दें कि वाकई ये शख्स जालिम है, जाबिर है, ये औरत को नहीं रख रहा, तो फिर उसको निकाह फस्ख करने का हक हासिल है। तो जब हम फस्ख निकाह का देखते हैं ना फतवा और डिग्री, हम उसमें देखते हैं वजह क्या लिखी है, किस वजह से फस्ख निकाह है। अगर तो इस वजह से फस्ख निकाह, हम कहते हैं ठीक है फस्ख मोतबर है, क्योंकि ओरिजिनल वजह पाई जा रही है, एक वजह। या शोहर मजनू पागल हो, वाकई उसकी अकल खराब हो, बस औकात धोखे से शादियां हो जाती है ना, तो फिर भी काजी को निकाह का या निकाह खत्म करने का हक हासिल है। नंबर 3,
औरत मर्द नामर्द हो, यानी वो शादी के काबिल ना हो, और गवाहों से साबित हो जाए कि ये शादी के काबिल नहीं है, फिर भी प्रोसेस है, जो वो है जज, वो उसको वक्त देगा कि भाई 6 माह का इसको वक्त है, 6 माह के अंदर अपना इलाज करवाए, अगर ये दुरुस्त ना हुआ तो हम निकाह इसका खत्म कर देंगे। तो चूंकि काजी जब फसख की डिग्री जारी करते हैं जज, तो इन तमाम शराइत का ख्याल नहीं करते। वो शर्त पाई जा रही है नहीं पाई जा रही, वो चुप करके वो कहते हैं खुला की डिग्री जारी करेंगे, तो मुफ्ती कह देंगे कि खुला मोतबर नहीं है, वो फसख निकाह कर देते हैं। और अब वो वजह पाई जा रही है नहीं पाई जा रही, इस पर कोई बहस नहीं होती। तो अगर कोई वजह पाई जा रही है तो उनका फसख मोतबर है, अगर कोई वजह नहीं है तो उनका फसख भी मोतबर नहीं है। अब ये काम है मुफ्ती का। हमारे पास जब कोई डिग्री ले, मतलब कोई कहता है कि इस तरह का मामला है, तो हम कहते हैं हम जुबानी मसला नहीं बता सकते, पहले हमें डिग्री दिखाई जाए। हम डिग्री देखते हैं उस पर लिखा क्या है, खुला है तो खुला के तकाजे पूरे हुए हैं या नहीं, अगर फस्ख निकाह है, तनसीख निकाह है, उसके तकाजे पूरे हुए हैं या नहीं, फिर उसके बाद हम कोई फैसला जारी करते हैं। तो इसलिए ये आप हजरात इसका फैसला नहीं कर सकते। आप मसला आपको हल्का फुल्का समझ आ गया कि नहीं आ गया? चूंकि ये तो बहुत लंबे चौड़े मसाइल हैं, पूरे पूरे बाब है, मैं एक मजलिस में कैसे आपके सामने रख सकता हूँ? ये मुख्तसर अंदाज में मैंने आपके सामने रख दिए, पता नहीं मैं आपको समझा पा रहा हूँ या नहीं, ये मुझे नहीं पता। नहीं कुछ कुछ आई। मस्जिद जो होती है वो जो शरी मस्जिद बन जाती है, यानी जहाँ नमाज शुरू हो जाती है वो शरी मस्जिद है। शरी मस्जिद ज़मीन से लेकर के आसमान तक शरी मस्जिद है। ना आप मस्जिद बनाने के बाद ना आप नीचे बेसमेंट बना के कुछ बना सकते हैं, ना ही उसके छत पर कोई कार्रवाई कर सकते हैं सिवाय मस्जिद के। वो आसमान तक मस्जिद है, वो मस्जिद ही रहेगी, क़यामत तक मस्जिद रहेगी। वो मस्जिद के हुक्म में आएगा। यानी जो आपने मस्जिद मुख्तस कर दी ना आपने, शरी मस्जिद, एक है कि वैसे आपने मुसल्ला, एक होता है मुसल्ला जिसको हम कहते हैं कि जिसमें वैसे आपने आप बाकायदा उसको मस्जिद रजिस्टर्ड नहीं किया, वैसे कहा कि चलो यार कोई पेट्रोल पंप है या कोई और जगह है, चलो इतनी जगह हम नमाज के लिए मुख्तस कर देते हैं। वो पता है आपको छोटी सी वो दीवार सी बना देते हैं, एक अलामत होती है कि जहाँ नमाज पढ़ लें, तो उसको मुसल्ला कहा जाता है। वो मस्जिद का हुक्म नहीं होता। मसलन अगर वहाँ नमाज पढ़ेंगे तो मस्जिद में नमाज पढ़ने का सवाब नहीं होगा, क्योंकि एक है नमाज का सवाब और एक है मस्जिद का सवाब। नमाज का सवाब अलहदा होता है, मस्जिद का सवाब अलहदा होता है। वही नमाज अगर आप घर में पढ़ेंगे तो आपको सिर्फ नमाज का सवाब मिलेगा, वही नमाज अगर आप मस्जिद में पढ़ेंगे तो आपको नमाज का भी सवाब मिलेगा और मस्जिद का भी सवाब मिलेगा। बस मशीनरी पर ज़कात नहीं होती। एक होता है माले तिजारत, जिसको बेच माल, माले तिजारत जिसको बेच करके नफा कमाया जाता है, वो होता है माले तिजारत। एक होता है असबाबे तिजारत, यानी जिसके जरिए से कोई चीज बना करके आगे उसको बेचा जाता है, उस चीज को नहीं बेचा जा रहा, वो है असबाबे तिजारत, तिजारत का जरिया। जो तो तिजारत का जरिया है, सबब है, उस पर ज़कात नहीं होती। मशीनरी जितनी भी है, अगर तो आपने मशीनरी रखी है मशीनरी बेचने के लिए, मसलन एक शख्स ने दुकान रखी है उसमें मशीनें रखी हैं, वो मशीनें क्या करते हैं उसने बेचना उनको, हाँ खराब मशीनें हैं, वो बेचने के लिए अगर रखी हैं, अगर तो बेचने के लिए फिर वो माले तिजारत है। अगर बेच कोई चीज़ उससे बनाई जा रही है, चीज़ें बना रहे हैं, फिर वो जरिया तिजारत है, सबब तिजारत है। जो सबब तिजारत है उस पर ज़कात नहीं आती, जो उससे आप पैसे कमा रहे हैं उन पैसों पर ज़कात आएगी। लिहाजा जो मशीनरी है वो मशीनरी पर ज़कात नहीं है। ठीक हो गया जी। जितनी रखते आपकी रही है ना, जितनी रखते आपकी इमाम से रही हैं, आपने उसी तरतीब के साथ पढ़नी है जो जो आपकी रकत रही है। मसलन एक रकत आपकी रह गई ना, अब ये कौन सी रकत रही है? वो रकत रही है कि जिसमें आप सना भी पढ़ते हैं, सना के बाद आउज़ुबिल्लाह पढ़ते हैं, बिस्मिल्लाह पढ़ते हैं, सूरह फातिहा पढ़ते हैं, सूरह साथ मिलाते हैं, ऐसे ही है। वो वाली रकत रही है ना आपकी, एक रकत रह गई, तो आप जब खड़े होंगे तो आप वही रकत अपनी पढ़ेंगे जो छूटी है, यानी उसमें सना पढ़ेंगे, फिर उसके बाद तावुज़, तस्मिया, सूरह फातिहा, फिर सूरत मिला करके आप रुकू करेंगे।
अगर तो उसकी रखते ज़्यादा रही, हाँ 2 रही हैं, फिर तो वो ऑटोमेटिकली 2 पर अत्तहियात इमाम के साथ ही कर चुका है, और जब ऊपर खड़ा होगा तो फिर ये इसकी तीसरी रकत होगी। आंड वाली 2 रह गई हैं, सारी 2 ही है ना, तो तीसरी पढ़ने के बाद जब चौथी के लिए खड़ा होगा फिर चौथी में बैठेगा, क्योंकि 2 के बाद बैठते हैं और 4 के बाद बैठते हैं, सही है। लेकिन अगर ऐसा है कि एक शख्स को सिर्फ 1 रकत मिली है इमाम के साथ, 3 उसकी गई हैं, 3 गई ना उसकी, अब क्या करेगा, अब वो जब खड़ा होगा तो सबसे पहले पहली रकत पढ़ेगा, पहली जो इमाम से छूटी थी पहली रकत, जिसमें सना भी पढ़ते हैं, लिहाजा ये सना पढ़ेगा, तावुस तस्मिया फिर उसके बाद सूरह फातिहा सूरत मिला करके 1 रकत इसकी हो गई, ये पहली है। लेकिन तरतीब के एतबार से कितनी रकतें हो गई, 2, एक इमाम के साथ एक अकेली। अब ये बैठ जाएगा क्योंकि 2 के बाद बैठते हैं, बैठ जाएगा, फिर ऊपर खड़ा होगा, फिर ये दूसरी रकत पढ़ेगा, यानी जिसमें हम वो सना नहीं पढ़ते, सूरह फातिहा पढ़ते हैं, 7 सूरत मिलाते हैं, और वो रकत पढ़ के फिर ये खड़ा हो जाएगा, चूंकि ये इसकी तीसरी रकत है, और फिर उसके बाद ये तीसरी रकत पढ़ेगा जिसमें सिर्फ सना सूरह फातिहा पढ़ते हैं, सूरह फातिहा पढ़ के ये बैठ जाएगा। जी मोहतरम, क्लियर? हाँ बस ठीक है। चल ठीक है। हाँ जी, सूद है, सूद है, इसलिए बेहतर यही है कि आप पहले ही अदा कर लिया करें, उससे बचा जाए। ठीक है जी, आप पर्सनली मैं हाजिर हूँ, सारी रात हाजिर हूँ, ठीक है, इंशाल्लाह हम सवालात कर लेंगे। मैं आखिर में आप तमाम अहबाब का बहुत ज़्यादा शुक्रिया अदा करता हूँ। 1 मिनट जी, यकीन करके माने मेरी ज़िंदगी की ये पहली मजलिस है कि जिसमें मसाइल को अहमियत दी गई है। सवालात होते हैं लेकिन 5 से 10 मिनट मखसूस होते हैं, मुझे लगता है कि शायद घंटा गुजर गया हमारे सवालात पर। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपको जज़ाए खैर अता फरमाए। जज़ाकुमुल्लाह। दुआ हज़रत, नहीं आप फरमाएं दुआ, मैंने दुआ फरमाई। आ जाए अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन। या रहमान रहीमीन, हमारे सबके यहाँ इस महफ़िल में आने को, इस महफ़िल के जमाने को, इसमें इंतज़ामात करने को या रहमान रहीम कबूल मंजूर फरमा। या अल्लाह तेरा तज़किरा हुआ तेरे हबीब